हेलो दोस्तों, हमारे वीडियो में आपका स्वागत है। दी स्टोरी चैम्बर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करना। हम रोज़ नई नई कहानी लाते रहते हैं, तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कोलन टक्कर रुद्रांश नवशक्ति का उदय टक्कर बुराई देवता दुनिया के 5 सम्राटों की आंखों में हत्या का इरादा चमक उठा। धूम। ठीक उसी क्षण रुद्रांश ने अपनी आभा को उजागर किया। जब सबने ये देखा तो वे फिर से अचंभित रह गए। यह इसलिए था क्योंकि रुद्रांश की आभा एक सत्य सम्राट की थी। सत्य सम्राट। बुराई देवता जाति के 5 सदस्यों ने यह देखकर अनायास ही तिरस्कार का भाव प्रकट किया। वह सिर्फ एक सत्य सम्राट था। अगर वह इस जगह में प्रवेश कर भी सकता था तो उसकी युद्ध शक्ति कितनी हो सकती थी। तुम में से कोई यहाँ मरने आया है? बुराई देवता जाति के एक सदस्य ने उपहास किया। सम्राट रूपहीन, सम्राट हुंटियन और सम्राट स्काईफायर का चेहरा अचानक पीला पड़ गया। रुद्रांश, चलो भागो, जल्दी करो और निकल जाओ, हमारी चिंता मत करो। सम्राट रूपहीन और बाकी दो घबराकर चिल्लाए। रुद्रांश की प्रतिभा को देखते हुए उसका भविष्य उज्ज्वल होगा। वे उसे फंसा नहीं सकते थे। हालांकि रुद्रांश सहज दिख रहा था। बहुत दिनों बाद मिले अधिष्ठाताओं। रुद्रांश मुस्कुराया और एक कदम आगे बढ़कर सम्राट रूपहीन और बाकी लोगों की ओर चलने लगा। रुद्रांश, जल्दी करो और भागो। सम्राट रूपहीन और भी चिंतित हो गए। कोई बात नहीं, इन विदेशियों को मारने के बाद निकलना ज्यादा देर नहीं होगा। रुद्रांश ऐसे हंसा मानो वे विदेशी जातियां मेमने हों जिन्हें वह अपनी मर्जी से मार सकता था। कितना घमंडी! एक सत्य सम्राट हमें मारना चाहता है। मुझे लगता है कि वह सिर्फ धोखा दे रहा है। मुझे उसे मारने दो। बुराई देवता जाति का एक 1 स्टार महान सम्राट आगे बढ़ा और रुद्रांश की ओर तेजी से लपका। हालांकि रुद्रांश बिना हिले खड़ा रहा। उसकी आंखों की गहराई में एक ठंडी चमक कौंध गई। सम्राट रूपहीन और बाकी दो की आंखों में संदेह की एक झलक दिखी। वे जानते थे कि रुद्रांश इतना घमंडी नहीं होगा। उसके पास जरूर कुछ सहारा होगा। क्या वह पुतला हो सकता है? सम्राट रूपहीन के दिमाग में एक विचार आया। उसने रुद्रांश को उस पुतले का उपयोग करके हे परिवार के महान सम्राट को हराते हुए देखा था। मर। बुराई देवता जाति के सम्राट ने अपने हाथ में गदा पकड़ी और उसे रुद्रांश की ओर दे मारा। गुर्राहट। रुद्रांश की मांसपेशियां कांपी और उसका शरीर फट पड़ा। वह एक पल में दूसरे पक्ष के सामने प्रकट हुआ और एक मुक्का मारा। धमाका। इस मुक्के के नीचे दूसरे पक्ष में विरोध करने की जरा सी भी क्षमता नहीं थी। वह सीधे रुद्रांश की हिंसक शक्ति से फट गया और उसका शरीर टुकड़ों में बिखर गया। एक मुक्का, तुरंत मौत। सम्राट रूपहीन, सम्राट हुंटियन और सम्राट स्काईफायर सभी अचंभित थे। बुराई देवता जाति के दूसरे सदस्य भी हैरान थे। एक 1 स्टार महान सम्राट एक ही मुक्के से 1 सेकंड में मारा गया। ये किस तरह की युद्ध शक्ति थी? यहाँ तक कि एक सामान्य 2 स्टार महान सम्राट भी ऐसा नहीं कर सकता था। मारो। रुद्रांश दहाड़ा और अपनी गति को अधिकतम तक बढ़ाया। शेष बुराई देवता जाति के सदस्यों की ओर तेजी से लपका। पलक झपकते ही वह दूसरे पक्ष के करीब था। हाथ मिलाओ, उसे मारो। बुराई देवता जाति के 2 स्टार महान सम्राट ने दहाड़ लगाए और रुद्रांश पर हमला किया। बुराई देवता जाति के अन्य सदस्यों ने भी अपने हमले शुरू कर दिए। करो। सम्राट रूपहीन, सम्राट स्काईफायर और सम्राट हुंटियन ने भी अपनी चाल चली। उनके हमले 2 स्टार महान सम्राट क्षेत्र के बुराई देवता जाति के सदस्य पर निर्देशित थे, जिससे वह पूरी ताकत से रुद्रांश पर हमला न कर सके। धूम धूम धूम। रुद्रांश मुक्के मारता रहा। भयानक मुक्के की ताकत एक तीव्र स्थानिक तूफान लेकर आई जिसने बुराई देवता जाति के कुछ सदस्यों को डुबो दिया। धमाका धमाका धमाका। बुराई देवता जाति के 3 1 स्टार महान सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञ फट गए, कुछ भी पीछे नहीं बचा। ये कैसे संभव है? बुराई देवता जाति का शेष 2 स्टार महान सम्राट अविश्वास में दहाड़ा। एक सत्य सम्राट सब्जियों को काटने जितनी आसानी से एक महान सम्राट को मार सकता था। ये कैसे संभव था? निश्चित रूप से ये सिर्फ रुद्रांश का छिपाव था। उसकी नियम प्रणाली केवल सत्य सम्राट क्षेत्र में थी, लेकिन उसका भौतिक शरीर पहले ही महान सम्राट क्षेत्र में था। अन्यथा एक सत्य सम्राट कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह इतनी आसानी से एक महान सम्राट को नहीं मार पाता। निश्चित रूप से ये रुद्रांश का इरादा था। उसने जानबूझकर अपनी आभा को छिपाया था ताकि बुराई देवता जाति को चौंका दिया जा सके। इस तरह उनकी युद्ध शक्ति स्वाभाविक रूप से कमजोर हो जाएगी। मारो। रुद्रांश ने अपनी पूरी ताकत खोली और 2 स्टार महान सम्राट क्षेत्र के बुराई देवता जाति के सदस्य की ओर बढ़ा। बुराई देवता जाति का भाग्य पहले ही तय हो चुका था। केवल रुद्रांश ही उसे मारने के लिए काफी था। सम्राट रूपहीन, सम्राट हुंटियन और सम्राट स्काईफायर की मदद से ये बुराई देवता जाति का सदस्य चाहकर भी बच नहीं पाता। रुद्रांश अपने मुंह के चलाता रहा। 9 रंगों की चमक फैली। वह एक अजेय युद्ध देवता की तरह था जिसने अपने प्रतिद्वंद्वी को पूरी तरह से कुचल दिया। धमाका धमाका।
भयानक मुके की ताक बुराई देवता जाति के सदस्य के शरीर पर पड़ी, उसकी हड्डियां तोड़ दी और उसकी नसें तोड़ दी, इससे पहले कि उसका शरीर आखिरकार फट गया। रुद्रांश के हाथ उठाते ही बुराई देवता जाति के 5 सदस्य मारे गए। यह सम्राट रूपहीन, सम्राट स्काईफायर और सम्राट हुंटियन ने एक दूसरे को देखा, उनकी आंखों में सदमा था। पहले उन्होंने सोचा था कि रुद्रांश के पास कुछ सहारा है और एक शक्तिशाली बाहरी ताकत है, इसीलिए वह इतना शांत था। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि रुद्रांश ने अपनी खुद की युद्ध शक्ति से बुराई देवता जाति के 5 सदस्यों को मार दिया था। सबसे महत्वपूर्ण बात, उसने उन्हें पूरी तरह से कुचल दिया था। उसने सूखे खरपतवार को कुचलने और सड़ी हुई लकड़ी को तोड़ने जितनी आसानी से बुराई देवता जाति के 5 सदस्यों को मार दिया था। जिस समय उसने वरुण देव और वरुण बोध को मारा था, उसकी तुलना में रुद्रांश की क्षमताओं में थोड़ा सुधार हुआ था। पुनर्जन्म का नियम और आदिम अराजकता नियम पहले ही महारत के एक उच्च स्तर पर पहुंच चुके थे, इसलिए जब उसने उन्हें एक साथ मिलाया तो एक सामान्य 2 स्टार महान सम्राट को मारना स्वाभाविक रूप से उसके लिए बहुत आसान था। तीनों अधिष्ठाताओं, आप कैसे हैं? रुद्रांश आगे बढ़ा और हाथ जोड़े। उस समय वू जियान, त्यानहुओ और हुंटियन, तीनों महान सम्राटों ने युआन पर्वत पवित्र अकादमी की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य युआन पर्वत पवित्र अकादमी की प्रतिभाओं को प्रशिक्षित करना था। वे निस्वार्थ थे। उस समय रुद्रांश को भी युआन पर्वत पवित्र अकादमी में बहुत मदद मिली थी, अन्यथा वह आज जो कुछ भी है वह हासिल नहीं कर पाता। इसलिए वह अभी भी तीनों अधिष्ठाताओं का सम्मान करता था। रुद्रांश, मैंने उम्मीद नहीं की थी कि केवल 20 से अधिक वर्षों में तुम्हारी युद्ध शक्ति पहले ही इस स्तर तक पहुंच चुकी है। तुम पहले से ही हमसे बहुत ऊपर हो। सम्राट हुंटियन ने आह भरी। एक महान सम्राट के लिए 20 साल पलक झपकते ही बीत गए। जब वे पहली बार रुद्रांश से मिले थे, हालांकि वह बहुत प्रतिभाशाली था, वह उनकी आंखों में सिर्फ एक जवान व्यक्ति था। वह अभी भी महान सम्राट क्षेत्र से बहुत दूर था। हालांकि रुद्रांश की क्षमता पहले ही उनसे ऊपर थी। वे अपने सपनों में भी इसकी कल्पना नहीं कर सकते थे। उन्होंने आह भरी। निश्चित रूप से वे रुद्रांश की उपलब्धियों से भी खुश थे। अगर तीनों अधिष्ठाताओं का मार्गदर्शन नहीं होता तो रुद्रांश को आज अपनी उपलब्धियां नहीं मिलती। रुद्रांश मुस्कुराया और कहा, अधिष्ठाताओं, जब आप जगत दर्शन द्वार में दाखिल हुए थे तो आप कहाँ प्रकट हुए थे? आप यहाँ शून्य शक्ति द्वीप पर क्यों हैं? रुद्रांश ने पूछा। हम भाग्यशाली हैं। शासक द्वार में प्रवेश करने के बाद हम ताइकिंग स्वर्ग क्षेत्र में प्रकट हुए। उन महान सम्राट विदेशी जातियों को भी ताइकिंग स्वर्ग क्षेत्र के शक्तिशाली साधकों ने मार डाला था। सम्राट हुंटियन ने समझाया। आगे क्या हुआ वह सरल था। सम्राट रूपहीन को अराजकता, स्वर्ग और दिव्य अग्नि मिली और तीनों ने एक साथ साधना की। जब शून्य शक्ति द्वीप प्रकट हुआ तो तीनों एक साथ अन्वेषण के लिए आए। जब हम पहली बार इस जगह में दाखिल हुए थे तो हमारा भाग्य बहुत अच्छा था। हमें कुछ भाग्यशाली मुलाकातें और खजाने भी मिले थे। हालांकि कुछ समय पहले जब हम शून्य प्राचीन शिवालय की ओर जाने वाले थे तो हमें ये विदेशी जातियां मिली और उनका शिकार किया गया। सम्राट रूपहीन ने समझाना जारी रखा। शून्य शक्ति शिवालय। रुद्रांश चकित था और कुछ हद तक उत्सुक था। ये पहला मौका था जब उसने ये नाम सुना था, शून्य शक्ति शिवालय, शून्य शक्ति द्वीप पर एक प्राचीन भवन। ये देखकर कि रुद्रांश को नहीं पता था, सम्राट रूपहीन ने समझाना शुरू कर दिया। शून्य शक्ति द्वीप एक अद्वितीय साधक स्थल था। स्वाभाविक रूप से उस पर कई प्राचीन खंडहर और भवन थे। उनमें से कई उस अद्वितीय अस्तित्व के शिष्यों द्वारा छोड़े गए थे और उनमें आमतौर पर कुछ खजाने होते थे। जहां तक शून्य दिव्य मीनार की बात है, यह एक बड़े क्षेत्र के भीतर एक प्रसिद्ध भवन था। इसकी खोज बुराई देवता जाति और स्वर्ग क्षेत्र दोनों के विशेषज्ञों द्वारा एक ही समय में की गई थी। इस समय दोनों पक्ष शून्य दिव्य मीनार के नियंत्रण के लिए लड़ रहे थे। जब कई लोगों ने खबर सुनी तो वे सभी शून्य दिव्य मीनार की ओर दौड़े। सम्राट रूपहीन और बाकी 2 भी खबर सुनने के बाद वहां दौड़े थे। उन्होंने रास्ते में बुराई देवता जाति से मिलने और उनका पीछा किए जाने की उम्मीद नहीं की थी। मैं समझा। ये सुनकर रुद्रांश ने सिर हिलाया। ईमानदारी से कहूं तो वह शून्य शक्ति द्वीप पर 1 साल से अधिक समय से था, फिर भी उसने यहाँ के भवनों को कभी नहीं देखा था। वह खुद को उत्सुक महसूस करने से रोक नहीं पाया। रुद्रांश, क्या तुम एक साथ जाकर देखना चाहते हो? अंदर कई खजाने हो सकते हैं, यहाँ तक कि स्वर्गीय मार्ग के सैनिक भी हो सकते हैं। सम्राट रूपहीन ने कहा। स्वर्गीय मार्ग के सैनिक का उल्लेख करते हुए यहाँ तक कि सम्राट रूपहीन और बाकी लोगों की आंखें भी जुनून से जल उठीं। स्वर्गीय मार्ग के सैनिक बहुत कीमती थे। यहाँ तक कि दिव्य सम्राट भी इसके लिए लड़ेंगे तो साधारण लोग क्यों नहीं प्रलोभित होंगे? ठीक है, मैं इस पूरे समय एकांत साधना में रहा हूँ। मैं घूमने जाने की सोच रहा हूँ। रुद्रांश ने सिर हिलाया। सम्राट रूपहीन और बाकी 2 ने तुरंत रास्ता दिखाया। चारों का समूह शून्य शक्ति शिवालय की दिशा में चला गया। उनका भाग्य बहुत अच्छा था और उन्हें अगले कुछ दिनों तक बुराई देवता जाति का सामना नहीं करना पड़ा। 3 दिन बाद वे अपने गंतव्य पर पहुंचे।
दूर से वे एक विशाल मीनार देख सकते थे जो पीतल से बनी हुई लगती थी। यह आसमान को भेद कर बादलों तक पहुंच गई थी। जब रुद्रांश और बाकी लोग विशाल मीनार के तल पर पहुंचे तो उन्होंने बड़ी संख्या में लोगों को देखा। एक तरफ बुराई देवता जाति के 100 से अधिक लोग थे। एक तरफ स्वर्ग क्षेत्र के 100 से अधिक प्राणी थे। ये सभी महान सम्राट क्षेत्र के अस्तित्व थे। इस समय दोनों पक्ष एक टकराव में थे, तलवारें खींची हुई थीं और धनुष तने हुए थे। वातावरण बेहद दमनकारी था। रुद्रांश के 4 लोगों के समूह ने अपनी नज़रें घुमाईं और पाया कि विशाल मीनार का निचला हिस्सा गड्ढों से भरा हुआ था। वे सभी महान लड़ाई द्वारा छोड़े गए निशान थे। उन्होंने बुराई देवता जाति और स्वर्ग क्षेत्र के प्राणियों के शव भी देखे जो लड़ाई में मारे गए थे। ये स्पष्ट था कि यहाँ कुछ ही समय पहले एक बड़ी लड़ाई हुई थी। जब रुद्रांश के 4 लोगों का समूह आया तो कई लोगों की आंखें उन पर थीं। रुद्रांश, ये तुम हो? एक ठंडी आवाज आई। रुद्रांश ने देखा और महसूस किया कि भीड़ में एक परिचित व्यक्ति था। लालन मोह लालन परिवार का एक महान सम्राट था। उसे 2 विश्वनगर के अभ्यास मैदान में रुद्रांश ने हरा दिया था। लालन मोह के बगल में कुछ अन्य लोग थे। उनकी नज़रें ठंडी थीं क्योंकि वे रुद्रांश को देख रहे थे। उनकी आंखों में हत्या का हल्का इरादा था। क्या वे सभी लालन परिवार के हैं? रुद्रांश ने एक अनुमान लगाया। जिस क्षण उन्होंने उसे देखा उन्होंने हत्या का इरादा प्रकट किया। रुद्रांश ने अनुमान लगाया कि वे लोग सबसे अधिक संभावना लालन परिवार या अग्नि परिवार के थे। रुद्रांश ने उन्हें अनदेखा कर दिया और सम्राट रूपहीन और बाकी 2 के साथ स्वर्ग क्षेत्र की भीड़ की ओर उड़ गया ताकि वे उनके साथ शामिल हो सकें। कुछ लोग बहुत खुश थे। आखिरकार स्वर्ग क्षेत्र से जितने ज्यादा लोग होंगे वे उतने ही ज्यादा मजबूत होंगे। रुद्रांश ने उसका आकार लिया और महसूस किया कि विशाल मीनार पर एक बड़ा दरवाज़ा था। दरवाज़ा बंद था और खुला नहीं था। रुद्रांश और बाकी लोगों ने पूछा और पता चला कि फाटक के चारों ओर कई सरणियां थीं। पहले दोनों पक्षों ने विशाल मीनार पर हमला किया था लेकिन वे तोड़ नहीं पाए थे। बाद में स्वर्ग क्षेत्र और बुराई देवता जाति के बीच एक संघर्ष छिड़ गया और दोनों पक्षों ने एक बड़ी लड़ाई लड़ी। हालांकि दोनों पक्षों की ताकत समान थी और कोई स्पष्ट विजेता नहीं था। दोनों पक्षों को नुकसान हुआ। गुर्राहट, हवा की सनसनाहट। रुद्रांश और बाकी लोगों के आने के तुरंत बाद हवा के फटने की आवाज़ फिर से आई। कुछ आकृतियां उड़कर आईं। वे बुराई देवता जाति के लोग थे। ये स्पष्ट था कि दोनों पक्षों ने खबर सुनी थी और वहां भागे थे। जैसे जैसे समय बीतता गया दोनों पक्षों पर लोगों की संख्या बढ़ती गई लेकिन उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। दोनों पक्षों की ताकत समान थी इसलिए उन्हें अपनी चिंताएं थीं। बस ऐसे ही तनावपूर्ण माहौल 7 से 8 दिनों तक जारी रहा। स्वर्ग क्षेत्र के हर कोई, अगर यह जारी रहा तो हम में से कोई भी इस विशाल मीनार में प्रवेश नहीं कर पाएगा। हम क्यों न सेना में शामिल हों और पहले इस विशाल मीनार के फाटक को तोड़ दें। विशाल मीनार में प्रवेश करने के बाद हम विजेता का फैसला करेंगे। इस समय बुराई देवता जाति का एक हट्टा कट्टा सदस्य बाहर निकला और बोला। स्वर्गीय क्षेत्र की तरफ कई लोगों ने एक दूसरे को देखा, दूसरे की राय मांगी। मुझे लगता है कि यह संभव है। ये सिर्फ समय की बर्बादी है। मीनार में प्रवेश करने के बाद विदेशियों को मारना ज्यादा देर नहीं होगा। एक नीले पहनावे वाला मध्यम आयु वर्ग का आदमी बोला। यह आदमी लालन परिवार का एक विशेषज्ञ था। कहा जाता था कि वह 3 स्टार महान सम्राट क्षेत्र तक पहुंच चुका था और स्वर्ग क्षेत्र के शीर्ष विशेषज्ञों में से एक था। मुझे भी लगता है कि यह संभव है, एक और 3 स्टार सम्राट ने कहा। जल्द ही दोनों पक्ष एक समझौते पर पहुंचे। वे पहले विशाल मीनार के दरवाजे को तोड़ने वाले थे, फिर दूसरी चीजों के बारे में बात करते। दोनों पक्षों ने पद संभाला और दूर से हमला करना शुरू कर दिया। हवा की सनसनाहट, हवा की सनसनाहट, हवा की सनसनाहट। एक के बाद एक हमला शून्य को तोड़ता गया और विशाल मीनार के फाटक की ओर बढ़ा। दोनों पक्षों पर कुछ 100 महान सम्राट थे। उनके संयुक्त हमले की गति भयानक थी। कुछ 100 हमलों ने फाटक पर बमबारी की। हालांकि जैसे ही ये हमले फाटक पर पड़ने वाले थे, फाटक चमक उठा और उस पर अजीबोगरीब पैटर्न दिखाई दिए, जिससे एक प्रकाश ढाल बन गई। धूम धूम। जब हमले प्रकाश ढाल पर पड़े तो वे सभी इससे अवरुद्ध हो गए। प्रकाश ढाल लगातार कांपता रहा लेकिन वह टूटा नहीं। जारी रखो, किसी ने चिल्लाया और सबने हमला जारी रखा। बुराई देवता जाति की तरफ लगभग सभी अपने तीसरे नेत्र का उपयोग हमलों को शुरू करने के लिए कर रहे थे। विनाशकारी प्रकाश की किरणें सभी प्रकार के हथियारों और जानवरों में बदल गईं जो दरवाजे की ओर लपके। स्वर्ग क्षेत्र की तरफ सभी प्रकार की पवित्र कलाएं थीं। महान पथ आपस में बुना गया, चमकदार और रंगीन। सभी प्रकार की दिव्य क्षमताएं थीं जो रुद्रांश को चकाचौंध कर रही थीं। गठन भी चौंकाने वाला था। इतने सारे महान सम्राटों ने एक साथ इस पर हमला किया था लेकिन ये टूटा नहीं था। हालांकि प्रकाश ढाल हिंसक रूप से हिल रही थी। ऐसा नहीं लग रहा था कि यह ज्यादा देर तक चल पाएगी। चट, एक पल बाद प्रकाश ढाल पर दरारें दिखाई देने लगीं। धूम। अंत में प्रकाश ढाल फट गई।
हमले विशाल मीनार के फाटक पर पड़े। धूम धूम धूम, दरवाज़ा हिल गया, लेकिन अजीब बात यह है कि इतने सारे हमलों के बावजूद विशाल मीनार बिल्कुल भी नहीं हिली। यह एक चट्टान की तरह स्थिर थी। फिर हमलों के बीच दरवाज़ा धीरे धीरे खुल गया। एक पल बाद दरवाज़ा पूरी तरह से खुल गया। हालांकि दरवाजे के पीछे यह एक धुंधलापन था। वह बिल्कुल नहीं देख सकता था कि दरवाजे के पीछे क्या था। प्रवेश करो, बुराई देवता जाति के किसी ने चिल्लाया और अंदर भागा। हम भी अंदर चलते हैं। स्वर्ग क्षेत्र के लोग दहाड़ उठे और एक के बाद एक हवा में उठ गए, फाटक की ओर दौड़ पड़े। रुद्रांश और बाकी लोग भीड़ में घुल मिल गए और अंदर दौड़े। सैकड़ों लोग एक पल में फाटक में भाग गए। रुद्रांश और बाकी लोगों के मुख्य दरवाजे में भागने के बाद उन्हें लगा जैसे वे एक धुंधली दीवार से गुजरे हों और एक खाली जगह में प्रकट हुए हों। उनके प्रवेश करने के बाद दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। स्माइलिंग फेस, शून्य शक्ति शिवालय का चक्रव्यूह। ये जगह, जैसे ही सब लोग विशाल मीनार के फाटक से अंदर गए, उन्होंने आगे देखा और सब चौंक गए। यह इसलिए था क्योंकि यहाँ की स्थिति उनकी कल्पना से बहुत अलग थी। मूल रूप से उन्होंने सोचा था कि वे फाटक में प्रवेश करने के बाद विशाल मीनार के अंदरूनी हिस्से में प्रवेश करेंगे, लेकिन जब उन्होंने आगे देखा तो उन्हें महसूस हुआ कि यह बेहद खाली था। उनके सामने पहाड़ थे और चोटियों पर कई विशाल महल थे। ये जगह बिल्कुल भी किसी विशाल मीनार का अंदरूनी हिस्सा नहीं लग रही थी। इसके बजाय यह एक स्वर्ग की तरह लग रही थी। निश्चित रूप से यहाँ एक महान अवसर है। कई लोगों की आंखें चमक उठीं। देखो, वह क्या है? अचानक किसी ने आसमान की ओर इशारा किया और विस्मय से कहा। सब ने आसमान की ओर देखा और पाया कि आकाश में रुनों की पंक्तियां थीं। वे रुन रुद्राक्ष की तरह थे जो एक उज्ज्वल प्रकाश उत्सर्जित कर रहे थे। फिर एक किशोर प्रकट हुआ। यहाँ वास्तव में कोई है? नहीं, ये व्यक्ति एक भौतिक शरीर नहीं है, यह एक भ्रामक शरीर है। इस युवक के प्रकट होने से कई लोग चौंक गए। हालांकि उन्होंने ये भी पता लगाया कि यह युवक एक वास्तविक इकाई नहीं था और इसमें कोई जीवन आभा नहीं थी। हा, इतने सालों के बाद कोई आया है। अब आखिरकार कोई अंदर आया है। आखिरकार खेलने के लिए कुछ है। किशोर ने अपनी आंखें चौड़ी की और रुद्रांश और बाकी लोगों की ओर देखा। वह असामान्य रूप से उत्साहित लग रहा था। तुम कौन हो? किसी ने पूछा। मैं इस जगह की सरनी आत्मा हूँ। क्या तुमने ध्यान नहीं दिया कि यह जगह एक महान गठन से घिरी हुई है? युवक मुस्कुराया क्योंकि उसकी आंखें चारों ओर घूम रही थीं। वह और भी ज्यादा दिलचस्पी दिखाता लग रहा था। सरनी आत्मा। कई लोगों के दिल में हलचल हुई और वे बहुत हैरान थे। केवल कुछ अत्यंत गहन और शक्तिशाली सरनी तकनीकें और लंबे समय के बाद एक सरनी आत्मा को जन्म दे सकती थीं। सरनी आत्मा में बुद्धिमत्ता थी और वह साधारण लोगों से अलग नहीं थी। मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ। एक बार जब तुम इस जगह में प्रवेश कर जाते हो तो तुम बाहर नहीं निकल पाओगे। युवक मुस्कुराता रहा। सबके भाव बदल गए। बाहर नहीं निकल सकते, इसका क्या मतलब था? तुम्हारा क्या मतलब है? बुराई देवता जाति के एक विशेषज्ञ ने भद्दे भाव से बात की। अगर तुम बाहर नहीं निकल सकते तो तुम नहीं निकल सकते। तुम्हें अपनी बाकी की जिंदगी यहीं बितानी होगी। युवक ने होंठ सिकोड़े और फिर से समझाया। मुझे विश्वास नहीं है। चूंकि हम अंदर आ सकते हैं, हम बाहर भी जा सकते हैं। जब तक हम इस गठन को तोड़ते हैं तब तक सब ठीक हो जाएगा। लालन परिवार के 3 स्टार महान सम्राट ने चिल्लाया। कई लोगों की आंखें चमक उठीं। ये सही है। अगर वे गठन को तोड़कर अंदर प्रवेश कर सकते थे तो वे गठन को तोड़कर बाहर भी निकल सकते थे। सभी, चलो फाटक को तोड़ने और खोलने के लिए एक साथ काम करते हैं। लालन परिवार के 3 स्टार महान सम्राट ने आह्वान किया। अच्छा, हमला करो, दूसरों ने जवाब दिया। धूम धूम, स्वर्ग क्षेत्र की तरफ 100 से अधिक महान सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञों ने एक ही समय में हमला किया। शानदार प्रकाश की किरणें दरवाजे की ओर बढ़ीं। इस बार दरवाज़ा भी प्रकाश से चमक उठा और एक हल्का पर्दा दिखाई दिया। सभी हमले प्रकाश पर्दे पर पड़े, लेकिन ये कीचड़ के समुद्र जैसा था। कोई हलचल नहीं हुई, एक भी लहर नहीं। सबके चेहरे भद्दे हो गए। पहले जब वे बाहर थे तब भी वे दरवाजे पर हमला करते थे तो कम से कम प्रकाश ढाल को हिंसक रूप से हिला सकते थे। यह अब की तरह नहीं था जहां बिल्कुल भी लहरें नहीं थीं। जारी रखो, लालन कबीले के 3 स्टार महान सम्राट दहाड़े। सबने हमला जारी रखा, लेकिन नतीजा वही रहा। कोई बदलाव नहीं आया। सभी, चलो एक साथ हमला करते हैं, अन्यथा तुम सबको यहीं रहना पड़ेगा। कुछ लोगों ने बुराई देवता जाति के विशेषज्ञों की ओर देखा। ठीक है, चलो एक साथ हमला करते हैं। बुराई देवता जाति के विशेषज्ञ ने सिर हिलाया। ऐसी स्थिति का सामना करते हुए दोनों पक्षों के पास फिर से सेना में शामिल होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आकाश में युवक मुस्कुरा रहा था क्योंकि वह हल्के तिरस्कार के साथ देख रहा था। गुर्राहट, हवा की सनसनाहट। इस बार बुराई देवता जाति और स्वर्ग क्षेत्र के प्राणियों ने एक साथ हमला किया और उनकी गति बेहद चौंकाने वाली थी।
हालांकि नतीजा पहले जैसा ही रहा। उनके हमलों ने प्रकाश पर्दे पर कोई लहर पैदा नहीं की। एक भी लहर नहीं थी। जारी रखो, किसी ने चिल्लाया। उन्होंने हमला करते रहे, लेकिन ये बेकार था। ये बेकार है। रुद्रांश का भाव थोड़ा भद्दा था और वह रुक गया। ये कैसे हुआ? किसी ने अविश्वास में चिल्लाया। अभी उन्होंने बाहर गठन को तोड़ दिया था, दरवाज़ा खोल दिया था और अंदर आ गए थे। अब वे ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे थे? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैंने जानबूझकर ऐसा किया था जब तुमने बाहर गठन को तोड़ा था। उस समय गठन की शक्ति अब की केवल 1% थी। यहाँ गठन को दिव्य सम्राट क्षेत्र की खेती के बिना तोड़ा नहीं जा सकता है। युवक ने उदासीनता से कहा। क्या केवल दिव्य सम्राट क्षेत्र के लोग इसे तोड़ सकते हैं? सबके चेहरे बेहद भद्दे थे। मैं नहीं कर सकता, किसी ने चिल्लाया और दरवाजे की ओर भागा। हालांकि उसे बीच रास्ते में एक हल्का पर्दा ने रोक दिया। उसने हमला करना जारी रखा, लेकिन भयानक ऊर्जा हल्के पर्दे से टकराने के बाद गायब हो गई। चूंकि हम फाटक पर हमला नहीं कर सकते, तो हम इस सरनी आत्मा पर हमला करेंगे, उसे नीचे उतारेंगे और उसे फाटक खोलने के लिए मजबूर करेंगे। किसी ने चिल्लाया। ये सही है, इस सरनी आत्मा को नीचे उतारो, हमला करो तुरंत। कम से कम 100 विशेषज्ञ आकाश में दौड़े। बुराई देवता जाति और स्वर्ग क्षेत्र दोनों के प्राणी थे। रुद्रांश नहीं हिला। उसे लग रहा था कि यह इतना आसान नहीं होगा। निश्चित रूप से जब 100 विशेषज्ञ सरनी आत्मा के पास पहुंचे तो आकाश में शिरादार पैटर्न दिखाई दिए और प्रकाश की एक परत ने सरनी आत्मा को ढक लिया। 100 से अधिक विशेषज्ञों ने हमला किया। सभी प्रकार के हमले सरनी आत्मा पर बमबारी कर रहे थे। हालांकि दरवाजे पर पिछले हमलों की तरह सभी हमले हल्के पर्दे द्वारा अवरुद्ध हो गए और कोई लहर पैदा नहीं की। लानत है, कई लोग दहाड़े, लेकिन ये बेकार था। चाहे उन्होंने कैसे भी हमला किया, वे सरनी आत्मा को छू नहीं पाए। ये बेकार है, बस हार मान लो। दिव्य सम्राट की खेती के बिना हम इस गठन को तोड़ नहीं सकते हैं। गिनती के साल हो गए जब से कोई अंदर आया है। तुम यहाँ शांति से मेरे साथ रह सकते हो, हा हा हा। युवक जोर से हंसा, बेहद उत्साहित। जब से उसने संज्ञान प्राप्त किया था, अनगिनत साल बीत चुके थे जब से कोई जीवित प्राणी अंदर आया था। वह अकेला था, इसलिए अब जब कोई अंदर आया था तो वह स्वाभाविक रूप से उत्साहित था। क्या हम सच में हमेशा के लिए यहीं फंसे रहेंगे? कुछ लोग निराशा में थे। केवल एक दिव्य सम्राट ही इसे तोड़ सकता था। पूरे शून्य शक्ति द्वीप में एक अद्वितीय दबाव था जिसने दिव्य सम्राट को प्रवेश करने से रोका था। अगर दिव्य सम्राट प्रवेश नहीं कर सकता था तो कोई भी उन्हें बचा नहीं सकता था। तुम्हें अन्य निकासों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, यही एकमात्र निकास है। सरनी आत्मा बहुत खुशी से हंसा, जैसे कि दूसरों को निराशा में देखना उसके लिए दिलचस्प था। क्या सच में बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है? किसी ने अनिच्छा से पूछा। निश्चित रूप से ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा रास्ता नहीं है। उस समय मेरे मालिक, जो वह भी थे जिन्होंने इस गठन को बिछाया था, ने बाहर निकलने का एक रास्ता छोड़ दिया था। इस समय सरनी आत्मा ने एक पल के लिए सोचा और कहा। सब लोग परमानंद में थे। बाहर निकलने का कौन सा रास्ता? किसी ने उत्साह से पूछा। जब तक बाहर निकलने का कोई रास्ता था तब तक बाहर निकलने की आशा थी। जब तक आशा थी तब तक बाहर निकलने का रास्ता होगा। सबकी आंखें युवक पर थीं, उसके जवाब का इंतजार कर रही थीं। मैं तुम्हें बताता हूँ, मालिक ने यहाँ 8 सरनी डिस्क छोड़ी थीं। जब तक तुम 8 सरनी डिस्क पाते हो तब तक तुम इस दरवाजे को खोल सकते हो। युवा सरनी आत्मा ने कहा। 8 सरनी डिस्क? क्या मैं पूछ सकता हूँ कि 8 सरनी डिस्क कहाँ हैं? किसी ने पूछा। इन पहाड़ों और नदियों में, इस महल में। युवक ने उनके सामने पहाड़ों और महलों की ओर इशारा किया और कहा, इन सभी स्थानों में सरनी डिस्क हो सकती हैं और वे सभी 8 अलग अलग स्थानों पर हैं। ठीक है, हम इन सरनी डिस्क को लेने जाएंगे। किसी ने कहा। भले ही यह जगह विशाल थी, लेकिन 8 सरनी डिस्क को ढूंढना मुश्किल नहीं होना चाहिए। रुको, चिंता मत करो, मेरी अभी भी एक और शर्त है। सरनी आत्मा की नज़र घूमी और उसने बुराई देवता जाति और स्वर्ग क्षेत्र के लोगों की ओर झांका। तुम लोगों को 2 समूहों में विभाजित किया जाना चाहिए। मेरी शर्त यह है कि केवल एक समूह के लोग बाहर निकल सकते हैं। दूसरे शब्दों में, तुम में से केवल एक समूह ही जीवित रह सकता है और इस जगह को छोड़ने से पहले 8 सरनी डिस्क एकत्र कर सकता है। ये कहने के बाद सरनी आत्मा बहुत खुशी से हंसा, जैसे कि वह इसका इंतजार कर रहा था। केवल एक समूह के लोग ही जीवित बाहर निकल सकते हैं। कई लोग चौंक गए। धूम धूम। इस समय सबने एक चौंकाने वाली आभा और हत्या का इरादा फैलाया, क्योंकि वे एक दूसरे को देख रहे थे। ठीक समय पर, चलो इन सभी स्वर्ग क्षेत्र के प्राणियों को मार डालते हैं और यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। बुराई देवता जाति के किसी ने दुर्भावनापूर्ण ढंग से बात की। हम सबको मार डालो, तुम ही मरोगे। स्वर्गीय क्षेत्र की तरफ ठंडे हत्यारे इरादे वाले लोग भी थे। दोनों पक्ष पहले से ही एक दूसरे के गले पर थे और अब सरनी आत्मा द्वारा ऐसी शर्तें तय करने के साथ स्थिति की कल्पना की जा सकती थी। तुरंत बारूद की गंध हवा में भर गई। मारो, तुम ही मरोगे।
दोनों पक्षों के एक दूसरे के सबसे नज़दीक के लोगों ने अचानक लड़ना शुरू कर दिया। यह एक फ्यूज की तरह था जिसने तुरंत पूरे दृश्य को प्रज्वलित कर दिया। मारो, बुराई देवता जाति को मारो, इन सभी स्वर्ग क्षेत्र के कमीनों को मार डालो। दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे पर टूट पड़े और एक तीव्र लड़ाई शुरू हो गई। दृश्य गड़गड़ाता रहा। अगले ही पल किसी ने दुख से रोया क्योंकि वह मारा गया था। रुद्रांश, सम्राट रूपहीन, सम्राट हुंटियन और सम्राट स्काईफायर भी बुराई देवता जाति के कुछ सदस्यों के साथ लड़ाई में लगे हुए थे। हालांकि रुद्रांश ने अपनी पूरी ताकत नहीं खोली। उसने महसूस किया कि दोनों पक्षों के बीच युद्ध शक्ति में अंतर बड़ा नहीं था, इसलिए अब ये जीवन मरण की लड़ाई नहीं होनी चाहिए। निश्चित रूप से थोड़ी देर तक लड़ने के बाद दोनों पक्षों से 1 दर्जन से अधिक लोग लड़ाई में मारे गए। दोनों पक्षों के विशेषज्ञ एक एक करके पीछे हट गए और एक दूसरे का सामना करना शुरू कर दिया। दोनों पक्षों की ताकत लगभग समान थी। अगर वे लड़ना जारी रखते तो उन्हें डर था कि दोनों पक्षों को नुकसान होगा और उस समय कोई भी बाहर नहीं निकल पाएगा। दोनों पक्षों ने एक दूसरे का सामना किया, तलवारें खींची हुई थीं और धनुष तने हुए थे। मेरे विचार से चलो पहले सरनी डिस्क की तलाश में जाते हैं। साथ ही इस जगह में कुछ अवसर जरूर होंगे। हम अवसरों की तलाश करते हुए सरनी डिस्क ढूंढेंगे ताकि विदेशी जातियों को मार सकें और उनकी ताकत कम कर सकें। फिर हम उन सब को मिटा देंगे। ये सही है, मुझे भी लगता है कि यह संभव है। अगर हमें कोई अवसर मिलता है तो ये हमारी ताकत को भी बढ़ा सकता है। फिर विदेशी जातियों को मारना बहुत आसान हो जाएगा। कुछ लोग गुप्त रूप से चर्चा कर रहे थे। अंत में स्वर्गीय क्षेत्र एक समझौते पर आया। हालांकि बुराई देवता जाति के मन में भी ऐसा ही विचार था। एक छोटे से टकराव के बाद दोनों पक्ष पीछे हट गए। चलो चलते हैं। अंत में बुराई देवता जाति के सदस्य दाईं ओर बढ़े और पहाड़ और महल की ओर दौड़ पड़े। हम भी चलते हैं। स्वर्ग क्षेत्र के लोग दाईं ओर दौड़े। मुझे उम्मीद है कि तुम लोग मजे करोगे। आकाश में युवा सरनी आत्मा ने प्रत्याशा की मुस्कान प्रकट की और एक चमक के साथ वह गायब हो गया। रुद्रांश और समूह ने थोड़ी दूरी तक उड़ान भरी। थोड़ा रुको, अचानक किसी ने पुकारा। सब रुक गए और उस व्यक्ति की ओर देखा जिसने अभी बात की थी। ये वह है। रुद्रांश की आंखें झिलमिला उठीं। ये लालन परिवार का 3 स्टार महान सम्राट था जिसने सबको रुकने के लिए कहा था। भ्राता लालन, क्या बात है? किसी ने पूछा। हम में से कुछ ऐसे हैं जो हमारे साथ चलने के योग्य नहीं हैं। लालन परिवार के 3 स्टार महान सम्राट, मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने रुद्रांश की ओर देखते हुए कोल्डली कहा। रुद्रांश की आंखें झिलमिला उठीं और सम्राट रूपहीन, सम्राट हुंटियन और सम्राट स्काईफायर के चेहरे काले पड़ गए। बाकी लोगों ने भी रुद्रांश और बाकी लोगों को एक एहसास के साथ देखा। रुद्रांश और लालन परिवार के बीच का झगड़ा स्वर्ग क्षेत्र में व्यापक रूप से जाना जाता था। बहुत कम लोग थे जो इसके बारे में नहीं जानते थे। अब लालन परिवार परेशानी पैदा करने जा रहा था। रुद्रांश, तुम लोगों को चले जाना चाहिए। तुम्हारा यहाँ स्वागत नहीं है। लालन परिवार के मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने कोल्डली कहा। बगल में लालन मोह ने उपहास किया और रुद्रांश को कोल्डली घूरने लगा। लालन परिवार के लोग रुद्रांश को खुले तौर पर मारने की हिम्मत नहीं करते थे क्योंकि उसके पीछे बहुत सारे दिव्य सम्राट खड़े थे। अगर यह बात बाहर निकलती तो लालन परिवार इसे संभाल नहीं पाता। हालांकि उन्होंने केवल रुद्रांश को जाने के लिए कहा। इस तरह रुद्रांश के पीछे दिव्य सम्राट कुछ नहीं कह सकता था। अभी स्वर्ग क्षेत्र के प्राणी और बुराई देवता जाति एक दूसरे के साथ युद्ध में थे। रुद्रांश और बाकी लोग मुख्य समूह से अलग हो गए थे। एक बार जब वे बुराई देवता जाति से मिलते तो वे निश्चित रूप से उन्हें नहीं छोड़ते। वे उन्हें मार डालते और स्वर्ग क्षेत्र की ताकत को कम कर देते। ये लालन परिवार की योजना थी। हमें जाने दो, यहाँ इतने सारे लोग हैं। लालन परिवार का अंतिम फैसला नहीं है, सम्राट रूपहीन ने जवाब दिया। ओह, क्या ऐसा है? लालन परिवार के 3 स्टार महान सम्राट ने उपहास किया। फिर उसने दूसरों की ओर देखा और कहा, सभी, क्या तुम रुद्रांश या लालन परिवार के साथ काम करना चाहते हो? अगर तुम रुद्रांश के साथ काम करना चाहते हो तो आगे बढ़ो। लालन परिवार साथ नहीं खेलेगा। लोगों का एक समूह लालन परिवार के 3 स्टार महान सम्राट के बगल में खड़ा था। उनमें से 10 से अधिक थे। इन लोगों में लालन परिवार के मुख्यालय से लोग थे और अग्नि परिवार जैसे लोग भी थे जिनके लालन परिवार के साथ अच्छे संबंध थे। जब उन्होंने लालन परिवार के मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के शब्दों को सुना तो कई लोगों की आंखें झिलमिला उठीं। मैं लालन परिवार के साथ सहयोग करने को तैयार हूँ। मैं स्वाभाविक रूप से भ्राता लालन के साथ सहयोग करने को तैयार हूँ। जल्द ही कुछ लोग मुस्कुराते हुए लालन परिवार की ओर चले गए। यह क्षेत्र शून्य शक्ति द्वीप का बाहरी क्षेत्र था और केवल निम्न स्तर के महान सम्राट यहाँ सक्रिय थे। 4 स्टार महान सम्राट और उससे ऊपर के लोग बेहतर अवसरों की तलाश में पहले ही द्वीप की गहराई में प्रवेश कर चुके थे। इस बार गठन में प्रवेश करने वालों में सबसे अधिक खेती का स्तर एक 3 स्टार महान सम्राट का था।
उनमें से केवल कुछ ही 3 स्टार महान सम्राट थे। उनमें से हर एक अपनी युद्ध शक्ति के चरम पर था। सरनी डिस्क की लड़ाई और बुराई देवता जाति के शिकार में उनमें से हर एक बेहद महत्वपूर्ण था। बुराई देवता जाति के पास भी कुछ 3 स्टार महान संप्रभु थे और उनके बिना वे बुराई देवता जाति के खिलाफ नहीं लड़ पाएंगे। लालन परिवार का ये 3 स्टार महान सम्राट लगभग 3 स्टार महान सम्राट क्षेत्र के चरम पर था और उसकी युद्ध शक्ति बेहद चौंकाने वाली थी। रुद्रांश के साथ सहयोग करें। क्या मजाक है, क्या तुम मौत की तलाश में हो? अब उन्होंने स्वाभाविक रूप से लालन परिवार के साथ सहयोग करने का विकल्प चुना। उनकी धारणा में रुद्रांश केवल एक सत्य सम्राट था। हालांकि उसकी युद्ध शक्ति आश्चर्यजनक थी, वह ज्यादा से ज्यादा एक स्टार महान सम्राट के बराबर था। वह समग्र स्थिति को प्रभावित नहीं करेगा। एक एक करके स्वर्ग क्षेत्र के प्राणी लालन परिवार के बगल में खड़े हो गए। रुद्रांश, सम्राट रूपहीन और बाकी 2 को धीरे धीरे अलग कर दिया गया। लालन परिवार के मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति, लालन मोह और बाकी सब मुस्कुराए। रुद्रांश ने टीम छोड़ दी थी और बाद में बुराई देवता जाति द्वारा मारा गया था। इसके लिए उन्हें दोषी नहीं ठहराया जा सकता था। दिल, लालन की दुर्भावना, कितना नीच काम है। सम्राट रूपहीन, सम्राट हुंटियन और सम्राट स्काईफायर तीनों के चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। कोई बात नहीं, अगर वे हमारा स्वागत नहीं करते तो फिर चलते हैं आचार्यों, रुद्रांश ने कहा। वह बहुत सीधा था और मुड़कर जाने लगा। सम्राट रूपहीन और बाकी 2 रुद्रांश के पीछे हो लिए। उम्मीद है कि बुराई देवता जाति उसे मार डालेगी। लालन परिवार का मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति, जिसका नाम लालन वीर था, उपहास करते हुए बोला। वह लालन युन का काका था। याद रहे, लालन परिवार में रुद्रांश ने सार्वजनिक रूप से उनका अपमान किया था और यहाँ तक कि लालन युन को मार डाला था। लालन परिवार के कई लोगों के मन में रुद्रांश के प्रति द्वेष था। लालन वीर को तो और भी ज्यादा था। अगर रुद्रांश के पीछे दिव्य सम्राट का समर्थन नहीं होता तो वह खुद रुद्रांश को मार चुका होता। चलो चलते हैं। रुद्रांश और बाकी लोगों के जाने के बाद स्वर्ग क्षेत्र के लोग पर्वत श्रृंखला की ओर उड़ चले। रुद्रांश और अन्य तीनों ने उड़ने के बजाय जमीन से चलना शुरू किया। कुछ ही देर में वे एक विशाल पर्वत के तल पर पहुंचे। फिर उन्होंने कुछ कच्चे पत्थर निकाले और अपनी शक्ति बहाल करने के लिए उनका शोधन करने लगे। उन्होंने अभी अभी एक बड़ा युद्ध अनुभव किया था और उन्हें ठीक होने की जरूरत थी। कुछ ही देर बाद वे पूरी तरह से ठीक हो गए। रुद्रांश, आगे तुम्हारी क्या योजना है? सम्राट रूपहीन ने कहा। यह क्षेत्र किसी विशेषज्ञ का निवास स्थान होना चाहिए और कुछ अफसर पीछे रह गए होंगे। अगर हम इसे चूक जाते हैं तो क्या यह अफसोस की बात नहीं होगी? रुद्रांश मुस्कुराते हुए बोला। अगर उसने भीड़ छोड़ दी तो क्या होगा? रुद्रांश को कोई चिंता नहीं थी। उसकी वर्तमान युद्ध शक्ति एक 2 स्टार महान सम्राट को मारने के लिए पर्याप्त थी और अविनाशी प्राचीन ग्रंथ की शक्तिशाली पुनर्प्राप्ति क्षमता के साथ अगर उसे 3 स्टार महान सम्राट का भी सामना करना पड़ता तो वह नहीं डरता। तुरंत वे चारों भी पहाड़ पर स्थित महल की ओर दौड़ पड़े। कुछ ही देर बाद वे एक पर्वत शिखर पर पहुंचे। इस पर्वत शिखर पर एक महल था, लेकिन महल में आकृतियां झिलमिला रही थीं। वे स्वर्ग क्षेत्र के अन्य प्राणी थे। ये स्पष्ट था कि उन पर पहले से ही कब्जा हो चुका था। उन चारों ने वह जगह छोड़ दी और दिशा बदल ली। यह क्षेत्र बहुत विशाल था और कोई इसका अंत नहीं देख सकता था। जल्द ही वे एक और पर्वत शिखर पर पहुंचे जहां एक महल था जिस पर भी कब्जा हो चुका था। वे चारों रुके नहीं और आगे बढ़ते रहे। धीरे धीरे उन्होंने अपनी मूल दिशा से भटककर बाईं ओर बढ़ना शुरू कर दिया। सामने कोई है। थोड़ी देर बाद रुद्रांश बड़बड़ाया। उसने अपने सामने कुछ हलचल महसूस की। उनमें से कुछ ने एक छिपी हुई जगह ढूंढी और आगे देखने लगे। उनके सामने एक चट्टान थी। ये बहुत साधारण लग रही थी और इसमें कुछ भी असामान्य नहीं था। लेकिन इस समय कुछ बुराई देवता जाति के सदस्य थे जो चट्टान के नीचे घूम रहे थे। क्या यहाँ कुछ असामान्य हो सकता है? रुद्रांश और बाकी तीनों के मन में एक विचार आया। फिर उन्होंने धैर्यपूर्वक निरीक्षण किया। चट्टान के तल पर कुल 4 बुराई देवता जाति के सदस्य चट्टान की खोज कर रहे थे। क्या तुम्हें यकीन है कि यहाँ खजाने हैं? बुराई देवता जाति के एक सदस्य ने अनिश्चितता के साथ पूछा। ये गलत नहीं होना चाहिए। मैं महसूस कर सकता हूँ कि यहाँ कुछ असाधारण है। खोजते रहो, निश्चित रूप से कुछ गड़बड़ है। 4 सशस्त्र बुराई देवता जाति के एक सदस्य ने कहा। वह बहुत फुर्तीला था और चट्टान के नीचे बार बार चमक रहा था। वहाँ है। 4 सशस्त्र बुराई देवता जाति का सदस्य अचानक खुशी से चिल्लाया। वह एक टूटी हुई चट्टान पर लेटा और अपनी उंगलियों से इशारा किया जिससे पत्थर की दीवार में प्रकाश की किरणें गईं। कर्रर, पत्थर की दीवार अचानक खुल गई और एक दरार दिखाई दी। हाँ, ये यहाँ है। बुराई देवता जाति के सदस्य बहुत खुश हुए। दूर रुद्रांश और बाकी लोगों की आंखें चमक उठीं। उसे उम्मीद नहीं थी कि एक साधारण चट्टान में दूसरी दुनिया होगी। ये जगह इतनी अच्छी तरह से छिपी हुई थी, इसलिए अंदर वास्तव में खजाने हो सकते हैं।
बुराई देवता जाति के 4 सदस्य हैं, लेकिन उनमें से केवल एक 2 स्टार महान सम्राट है। हम आसानी से उससे निपट सकते हैं। रुद्रांश ने सम्राट रूपहीन और बाकी दोनों को आवाज से संदेश भेजा। उन तीनों ने सिर हिलाया और उनकी आंखों में एक चमक आई। फिर उन चारों ने अपनी आभा को रोका और टूटी हुई चट्टान की ओर जमीन से दौड़ पड़े। कुछ ही सांसों में वे चारों चट्टान के करीब थे। कौन है? जब वे करीब पहुंचे तो एक विदेशी जाति ने उन्हें देखा और तुरंत चिल्लाया, भनभनाहट। रुद्रांश ने तुरंत अपना दांव चला और 2 स्टार महान सम्राट की ओर दौड़ पड़ा। सम्राट रूपहीन और बाकी दोनों भी बुराई देवता जाति के अन्य 3 सदस्यों की ओर दौड़े। 4 बनाम 4, मानव, तुम मौत की तलाश में हो। बुराई देवता जाति के 2 स्टार महान सम्राट के 4 हाथ थे। उसकी चारों भुजाओं पर 4 तेज ब्लेड दिखाई दिए। उसका शरीर चमका और 4 तेज ब्लेड एक आश्चर्यजनक गति से रुद्रांश की ओर लपके। सनसनाहट, 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 सनसनाहट। 4 तेज किनारे एक चौंकाने वाली गति से रुद्रांश के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर लक्षित थे। भनभनाहट। रुद्रांश के शरीर में मांसपेशियां और हड्डियां कांप उठीं। एक पल में कंपन की आवृत्ति 1 अरब बार से अधिक हो गई। एक शक्तिशाली कंपन भयानक शक्ति के साथ बाहर निकला। शून्य फट गया और अंतहीन शून्य तूफान सभी दिशाओं में बह गए। प्रतिद्वंद्वी का तेज ब्लेड नष्ट हो गया। धूम। इसके बाद रुद्रांश ने एक मुक्का मारा और उसके मुक्के की ताक टूट पड़ी। बुराई देवता जाति के सदस्य ने एक दबी हुई कराहट निकाली और उसका शरीर एक तोप के गोले की तरह बाहर उड़ गया। उसने खून का एक बड़ा घूंट थूका और उसका चेहरा पीला पड़ गया। एक ही चाल और वह गंभीर रूप से घायल हो गया। अच्छा नहीं, चलो भागो। बुराई देवता जाति के सदस्य को पता था कि वह एक ऐसे प्रतिद्वंद्वी से मिला है जिसे वह हरा नहीं सकता। उसने जोर से दहाड़ लगाई और भागने की कोशिश की। हालांकि रुद्रांश की गति उससे तेज थी। एक चमक के साथ वह दूसरे पक्ष से जा मिला। धूम धूम। रुद्रांश ने लगातार मुक्के मारे। उसके शरीर पर 11 तरह की रोशनी चमकी। ये 11 तरह के नियम एक ही समय में फूट रहे थे। दूसरे पक्ष में विरोध करने की ताकत बिल्कुल नहीं थी। वह रुद्रांश के मुक्के की ताकत से कुचल गया। वह दर्द से चिल्लाया और उसका शरीर टुकड़ों में फट गया। इस बुराई देवता को मारने के बाद रुद्रांश बिल्कुल नहीं रुका। एक चमक के साथ वह बुराई देवता जाति के अन्य 3 सदस्यों की ओर दौड़ पड़ा। बुराई देवता जाति के तीनों सदस्य केवल 1 स्टार महान सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञ थे। उनके और रुद्रांश के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। अगर वे भागना चाहते थे तो भी नहीं भाग सकते थे। रुद्रांश ने उन सभी को एक ही मुक्के से मार डाला। 4 बुराई देवता जाति के सदस्यों को मारने के बाद रुद्रांश ने उनके शवों को छोटी दुनिया में रख लिया। फिर वे चारों दरार के पास आए। दरार के पीछे एक मार्ग लग रहा था। बिना ज्यादा हिचकिचाहट के वे चारों मार्ग में प्रवेश कर गए। मार्ग बहुत लंबा नहीं था, केवल कुछ हजार मीटर। मार्ग से गुजरने के बाद सामने का हिस्सा अचानक खुल गया। उनके सामने एक विशाल पत्थर का कक्ष था। हालांकि ये पत्थर का कक्ष खाली था। वहां एक प्रवेश द्वार है। रुद्रांश ने आगे देखा। पत्थर के कमरे में एक आधा खुला पत्थर का दरवाजा था। वे टहलते हुए गए और पाया कि पत्थर के दरवाजे के पीछे एक पत्थर की सीढ़ी थी। वे पत्थर की सीढ़ियों से नीचे उतरे और जल्द ही एक विशाल भूमिगत गुप्त कमरे में पहुंचे। गुप्त कमरा बहुत विशाल था, जिसके बीच में केवल 2 लोहे के बक्से थे। कुछ लोगों की आंखें चमक उठीं। उनमें से कुछ सावधानी से धातु के बक्से के पास पहुंचे, चिंतित थे कि उस पर एक बड़ा गठन है। हालांकि जब वे चारों पास पहुंचे तो कुछ भी असामान्य नहीं था। रुद्रांश ने पहल की और एक धातु के बक्से के पास आया। उसने धातु के बक्सों में से एक को खोला और तुरंत अंदर छल्ले खोजे। कुल 9 भंडारण छल्ले थे। रुद्रांश ने एक उठाया और अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों से उसे स्कैन किया। वह बहुत खुश हुआ। भंडारण अंगूठी में कच्चे रत्न थे और वे सभी सर्वोच्च ग्रेड के कच्चे रत्न थे। उसे पता नहीं था कि वे कितने थे। इसके बाद रुद्रांश ने एक और भंडारण अंगूठी उठाए और पाया कि इसमें भी कच्चे रत्न थे। इसके अलावा वे सभी उच्चतम ग्रेड के शीर्ष ग्रेड कच्चे रत्न थे। इसके बाद रुद्रांश ने लगातार 8 भंडारण छल्ले देखे। वे सभी कच्चे रत्न थे। वे सभी सर्वोच्च ग्रेड के थे। हा, मैं अमीर हूँ। रुद्रांश दिल से हंसा। सर्वोच्च ग्रेड के कच्चे रत्न महान सम्राटों या यहाँ तक कि दिव्य सम्राटों द्वारा उपयोग किए जा सकते थे। कच्चे रत्नों से कच्ची क्यूई को अवशोषित करने से एक छोटी दुनिया को संघनित करने और उसकी शक्ति को मजबूत करने में मदद मिल सकती थी। हालांकि यह अराजकता रत्न जितना तेज नहीं था। यह आदिम अराजकता पत्थर जितना ही तेज था। अंदर क्या है? सम्राट रूपहीन और बाकी दोनों भी प्रत्याशा से भर गए थे। कच्चे पत्थर, वे सभी कच्चे पत्थर हैं। रुद्रांश ने 8 भंडारण छल्ले उन तीनों को सौंप दिए। सम्राट रूपहीन और बाकी दोनों इसे देखकर बहुत खुश हुए। इतने सारे कच्चे रत्नों के साथ भले ही वे महान सम्राट क्षेत्र के हों, वे उन्हें लंबे समय तक उपयोग कर सकते थे। रुद्रांश ने 9वीं भंडारण अंगूठी उठाए और अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों से उसे स्कैन किया।
अगले ही पल रुद्रांश की आंखें चौड़ी हो गईं और उसका मुंह खुला रह गया। 9वीं भंडारण अंगूठी में कच्चे रत्न नहीं थे, बल्कि अराजकता पत्थर और आदिम अराजकता पत्थर थे। 9वीं भंडारण अंगूठी वास्तव में अराजकता रत्न और आदिम अराजकता रत्न से भरी हुई थी। इसके अलावा उनकी एक आश्चर्यजनक मात्रा थी। रुद्रांश ने एक मोटा हिसाब लगाया। अंदर अराजकता रत्न और आदिम अराजकता रत्न की संख्या 10,000 से कम नहीं थी। 10,000 अराजकता रत्न, ये किस तरह की अवधारणा थी? जब लालन परिवार ने एक भोज आयोजित किया और इनाम के रूप में 100 अराजकता रत्न की पेशकश की, तो इसने स्वर्ग क्षेत्र को चौंका दिया और सभी अभिजात वर्ग को इकट्ठा किया। आर्यमान, जो मूल रूप से 9 निरपेक्षों में पहले स्थान पर था, भी 100 अराजकता रत्न के लिए लालन परिवार के पास गया। अगर 100 अराजकता रत्न इतने मूल्य के थे, तो 10,000 अराजकता रत्न से एक बड़ा हंगामा होगा अगर यह बात बाहर निकल गई। हालांकि आदिम अराजकता पत्थर का प्रभाव अराजकता पत्थर जितना अच्छा नहीं था, लेकिन 3 आदिम अराजकता पत्थर 2 अराजकता पत्थर के बराबर थे। प्रत्येक बक्से में लगभग 10,000 युआन थे। किसी को पता होना चाहिए कि अराजकता पत्थर और आदिम अराजकता पत्थर दोनों दुनिया के निर्माण के उत्पाद थे। वे ऐसे खजाने थे जिन्हें पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता था। एक इस्तेमाल किया गया मतलब एक कम। अनगिनत वर्षों के दौरान अराजकता पत्थर और आदिम अराजकता पत्थर की संख्या बेहद कम हो गई थी। लेकिन यहाँ उनमें से प्रत्येक 10,000 युआन थे। यह एक अकल्पनीय धन था। रुद्रांश को एक भ्रम में देखकर तीनों सम्राट भी उत्सुक थे। रुद्रांश केवल थोड़ी देर बाद ही होश में आया। उसने भंडारण अंगूठी सम्राट रूपहीन को दिखाए। उन तीनों के देखने के बाद वे तुरंत पत्थर बन गए। ये एक लंबे समय के बाद उन तीनों ने आखिरकार प्रतिक्रिया दी। उनकी आंखें चौड़ी थीं और आश्चर्य से भरी थीं। फिर उन चारों ने दूसरे बड़े बक्से को देखा। अगर एक बक्से में इतने सारे खजाने थे, तो दूसरे बक्से के बारे में क्या? उसमें किस तरह के खजाने होंगे? वे सब इसका इंतजार कर रहे थे। रुद्रांश टहलते हुए गया और बक्सा खोला। जैसे ही उसने बक्सा खोला, उससे एक उज्ज्वल प्रकाश चमका। फिर प्रकाश के गोले बक्से से बाहर निकले। यह क्या है? रुद्रांश चौंक गया। वह जल्दी से पीछे हट गया और प्रकाश के गोलों को देखा। कुल 36 प्रकाश गोले थे और उनमें से प्रत्येक में एक कांच के टुकड़े जैसी वस्तु थी जो एक उज्ज्वल और रहस्यमय आभा दे रही थी। महान पद की आभा। रुद्रांश की आंखें चौड़ी हो गईं। वह प्रकाश के प्रत्येक गोले में महान पद की आभा महसूस कर सकता था। यह महान सम्राट क्षेत्र की आभा के बहुत करीब थी। यह महान पद का एक टुकड़ा है। ये वास्तव में महान पद का एक टुकड़ा है। सम्राट रूपहीन, सम्राट हुंटियन और सम्राट स्काईफायर ने उत्साह से दहाड़ लगाए। महान पद का एक टुकड़ा। रुद्रांश की आंखें बेहद चमकदार थीं। महान सम्राट क्षेत्र के लोग महान पद को समझते थे और महान पद के टुकड़ों को महान सम्राटों द्वारा सीधे परिष्कृत किया जा सकता था ताकि महान पद की उनकी समझ को बढ़ाया जा सके। यह उनकी खेती में सुधार कर सकता था और महान सम्राटों को बाधाओं को तोड़ने में भी मदद कर सकता था। हालांकि महान पद के टुकड़े बेहद दुर्लभ थे और शायद ही कभी दिखाई देते थे। सिद्धांत रूप में एक महान सम्राट के मारे जाने के बाद एक महान पद का टुकड़ा प्रकट होने की संभावना थी, लेकिन संभावना बेहद कम थी। इसके अलावा एक दिव्य सम्राट भी महान पद के एक टुकड़े का पोषण कर सकता था। कुछ अजेय हस्तियां स्वर्ग और पृथ्वी के महान पद से महान पद के टुकड़े भी संघनित कर सकती थीं। हालांकि ऐसी वस्तुओं की आपूर्ति मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। एक बार जब वे दिखाई देते थे तो उन्हें महान सम्राटों द्वारा छीन लिया जाता था। एक महान पद का टुकड़ा एक महान सम्राट के लिए एक अनमोल खजाना था। भनभनाहट, सनसनाहट, 36 प्रकाश गोले पूरे आसमान में उड़ गए। कुछ तो निकास की ओर भी उड़ रहे थे। जल्दी करो और हमला करो। महान पद के टुकड़े को उड़ने मत दो। सम्राट रूपहीन चिल्लाया और उड़ गया, महान पद के टुकड़ों पर झपट पड़ा। उसी समय रुद्रांश, सम्राट स्काईफायर और सम्राट हुंटियन भी चले गए। उनके शरीर झिलमिलाए क्योंकि वे पद के टुकड़ों पर झपट पड़े। रुद्रांश बेहद तेज था। अपने हाथ की एक लहर के साथ नियमों से बने एक विशाल हथेली ने महान पद के एक टुकड़े को पकड़ लिया और उसे एक भंडारण अंगूठी में रख दिया। फिर वे महान पद के अन्य टुकड़ों की ओर उड़ गए। उन चारों ने बहुत तेज गति से एक साथ हमला किया। 1 मिनट से भी कम समय में 36 महान पद के टुकड़े उन चारों द्वारा एकत्र कर लिए गए। हा, सम्राट रूपहीन और बाकी लोग जोर से हंसे। उन्हें इस बार बहुत कुछ मिला था। वहां बड़ी संख्या में सर्वोच्च ग्रेड के कच्चे रत्न, 10,000 से अधिक अराजकता पत्थर और आदिम अराजकता पत्थर और 36 महान पद के टुकड़े थे। अगर दूसरों को इसके बारे में पता चलता तो यह शायद एक हंगामा पैदा करता और एक खूनी लड़ाई का कारण बनता। एक महान अवसर, ये वास्तव में एक महान अवसर था। ये जगह इतनी अच्छी तरह से छिपी हुई थी, इसलिए यहाँ बहुत सारे खजाने होने चाहिए। फिर उन चारों ने उस क्षेत्र को फिर से खोजा और पुष्टि की कि कोई अन्य खजाना नहीं है। चलो चलते हैं, हम पहले इस जगह को छोड़ देंगे, सम्राट रूपहीन ने कहा। बाकी लोगों ने सिर हिलाया। वे निकास पर गए और चट्टान के बाहर मार्ग से गुजरे।
हालांकि जैसे ही उन्होंने बाहर कदम रखा उनके भाव बदल गए, क्योंकि बाहर कोई था। लालन मोह। रुद्रांश ने पहली नज़र में लालन मोह को देखा। वहां 6 अन्य लोग थे। लालन मोह के अलावा कुल 7 लोग थे। रुद्रांश। लालन मोह ने भी तुरंत रुद्रांश को देखा। 7 लोगों की आंखें चमक उठी क्योंकि उन्होंने रुद्रांश और बाकी तीनों को घूरना शुरू कर दिया। रुद्रांश, तुम्हें अंदर क्या मिला? उन सब को सौंप दो, लालन मोह चिल्लाया। उसकी आंखें एक ठंडी रोशनी से चमक रही थीं। हमें अंदर कुछ नहीं मिला, रुद्रांश ने लापरवाही से जवाब दिया। कुछ नहीं? क्या तुम्हें लगता है कि मैं बेवकूफ़ हूँ? ये जगह इतनी अच्छी तरह से छिपी हुई है, इसलिए कुछ खजाने ज़रूर होंगे। हमें अपनी भंडारण अंगूठी दो और हमें तुम्हारी पॉकेट वर्ल्ड की तलाशी लेने दो। मुझे विश्वास नहीं है कि कोई खजाना नहीं है, लालन मोह ने कोल्डली कहा। क्या तुम बेवकूफ़ हो? रुद्रांश ने लालन मोह की ओर एक उदासीन नज़र डाली और कोल्डली कहा, साथ ही तुम अपने आप को क्या समझते हो? भले ही अंदर कोई खजाना हो, मुझे तुम्हें तलाशी क्यों लेने देनी चाहिए? रुद्रांश, तुम। लालन मोह का चेहरा काला पड़ गया था। उसने अपने दांत पीसे। आज भले ही तुम हमें तलाशी लेने की अनुमति न दो, हम फिर भी तलाशी लेंगे। तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है। धूम धूम। लालन मोह के साथ अन्य 6 लोगों ने एक शक्तिशाली आभा और एक शक्तिशाली दबाव फैलाया जो रुद्रांश और बाकी तीनों पर दबाव डाल रहा था। 2-2 स्टार महान सम्राट और बाकी सब 1 स्टार महान सम्राट हैं। रुद्रांश ने तुरंत दूसरे पक्ष की क्षमता का आकलन किया और उसके होंठ हल्के से मुड़ गए। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि लालन मोह इतना आत्मविश्वासी था। 2-2 स्टार महान सम्राट वास्तव में बहुत शक्तिशाली थे। लालन मोह की राय में वे रुद्रांश को कुचलने के लिए पर्याप्त थे। आखिरकार रुद्रांश शून्य द्वीप पर आने से पहले उससे केवल थोड़ा ही मजबूत था। उन 7 ने अपनी आभाएं छोड़ीं। एक महान सम्राट का दबाव तूफान की तरह था जो रुद्रांश और बाकी तीनों पर भारी पड़ रहा था। 2-2 स्टार महान सम्राटों की आभाएं तो और भी अधिक आश्चर्यजनक थीं। उन्होंने तीनों सम्राटों को कांपने पर मजबूर कर दिया और वे 2 कदम पीछे हट गए। रुद्रांश, आत्मसमर्पण करो और अपनी भंडारण अंगूठी सौंप दो, लालन मोह ने उपहास किया। अगर तुम में क्षमता है तो आओ और खुद ले लो, रुद्रांश ने शांति से कहा। 7 विशेषज्ञों का सामना करते हुए उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला। हठी, हमला करो और इसे पंगु बना दो, इसे मार डालो, लालन मोह ने कोल्डली कहा। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और रुद्रांश पर हमला किया। उसकी राय में रुद्रांश उससे केवल थोड़ा ही मजबूत था। उसके और 1 या 2 लोगों के साथ मिलकर वे कुछ ही चालों में रुद्रांश को नीचे गिराने में सक्षम होंगे। वह रुद्रांश की ओर दौड़ा। हालांकि अगले ही पल उसकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं क्योंकि रुद्रांश की आकृति अचानक गायब हो गई थी। जब वह फिर से प्रकट हुआ तो वह पहले से ही उसके सामने था। यह इतनी तेजी से कैसे हो सकता है? अच्छा नहीं, यह विचार लालन मोह के मन में आया। वह पलटवार करना चाहता था लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसने देखा कि रुद्रांश की हथेली उसकी आंखों के सामने तेजी से बड़ी हो रही थी और उसके चेहरे पर दबाव डाल रही थी। रुद्रांश की हथेली से एक भयानक शक्ति निकली। लालन मोह बिल्कुल इस शक्ति का विरोध नहीं कर सका। वह अपनी गर्दन की हड्डियों के टूटने की आवाज़ भी सुन सकता था। धूम। रुद्रांश ने अपनी हथेली लालन मोह के चेहरे पर दबाई जिससे वह जमीन पर गिर पड़ा। एक जोरदार धूम के साथ धरती हिल गई और पहाड़ की चट्टानें कांप उठीं। जमीन में एक विशाल गड्ढा दिखाई दिया। लालन मोह गड्ढे में पड़ा था, कांप रहा था और खून के बड़े घूंट थूक रहा था। उसकी हड्डियां और कवच सब टूट चुके थे। वह भी मरा नहीं था लेकिन उसकी आंखें डर और अविश्वास से भरी थीं। उसने आखिरी बार रुद्रांश से कब लड़ाई की थी? पहले रुद्रांश मुश्किल से उसे हरा सकता था। सीधे मुकाबले में रुद्रांश उससे मजबूत नहीं था। अंत में रुद्रांश अविनाशी प्राचीन ग्रंथ के कारण जीतने में सक्षम था। लेकिन अब वह रुद्रांश के सामने बिल्कुल भी पलटवार नहीं कर सका। वह एक बच्चे से भी ज्यादा नाजुक था और रुद्रांश ने उसे एक ही चाल में जमीन पर दबा दिया था। बाकी 6 लोग भी हैरान थे। चलो उससे निपटने के लिए सेनाएं मिलाते हैं, 1-2 स्टार महान सम्राट चिल्लाया। तुरंत 2-2 स्टार महान सम्राट एक ही समय में रुद्रांश की ओर दौड़े। रुद्रांश ने लालन मोह को एक ही चाल में अधमरा कर दिया था। ऐसी युद्ध शक्ति ने उन्हें डर से कांपने पर मजबूर कर दिया और उन्होंने रुद्रांश को नीचे गिराने के लिए सेनाएं मिलाने का फैसला किया। तुम सही समय पर आए। रुद्रांश की आंखों में एक ठंडी चमक आई। उसके शरीर से 11 प्रकार के नियमों की चमक निकली। उसके शरीर की मांसपेशियां कांप उठीं और वह अपने प्रतिद्वंद्वी पर हमला करने लगा। यह 11 नियम और 5 परम नियम। जब 2-2 स्टार महान सम्राटों ने रुद्रांश के शरीर पर चमक देखी तो वे चौंक गए और अविश्वास में पड़ गए। धूम धूम। जब वे दोनों सदमे में थे तब तक रुद्रांश का हमला आ चुका था। रुद्रांश के मुके की ताकत एक तूफान की तरह थी जो उन दोनों की ओर फट रही थी। भयानक मुके की ताकत ने उन दोनों के लिए सांस लेना मुश्किल कर दिया। उन दोनों ने दहाड़ लगाए और अपनी पूरी ताकत से हमला किया।
महान पद की आभा हवा में भर गई क्योंकि उन्होंने रुद्रांश से लड़ने के लिए अपनी दिव्य क्षमताएं डालीं। बहरा कर देने वाले विस्फोटों की एक श्रृंखला गूंज उठी और दो आकृतियों को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। वे 2 स्टार महान सम्राट थे। इस समय वे दोनों बेहद हैरान थे। उन्हें ऐसा लगा जैसे उनकी बाहों की हड्डियां टूटने वाली हैं। रुद्रांश का हमला चौंकाने वाला रूप से शक्तिशाली था। उन दोनों के एक साथ काम करने पर भी वे नुकसान में थे। धूम धूम। रुद्रांश ने उन दोनों को पीछे धकेलने के बाद उन्हें सांस लेने का कोई मौका नहीं दिया। उसने हमलों की एक श्रृंखला शुरू की। इसके अलावा रुद्रांश ने अपने खुद के बचाव की बिल्कुल भी परवाह नहीं की। उसने अपनी पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी। इसने रुद्रांश को अपनी पूरी युद्ध शक्ति को बाहर निकालने की अनुमति दी। 2 स्टार महान सम्राटों ने अपनी पूरी ताकत से हमला किया, लेकिन वे रुद्रांश के लिए कोई मुकाबला नहीं थे। हर बार जब वे रुद्रांश से टकराते थे तो उनके शरीर में जोरदार कंपन होता था और उन्हें पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ता था। उनका क्यूई और रक्त उथल पुथल में था और उनके मुंह के कोनों से खून बह रहा था। वे हैरान थे। रुद्रांश की युद्ध शक्ति पहले से ही एक 3 स्टार महान सम्राट के बराबर थी। अगर वे अकेले होते तो वे बहुत पहले ही हार चुके होते। हार मान लो। रुद्रांश ने एक लंबी दहाड़ लगाई और दूसरे के हमलों की पूरी तरह से अनदेखी करते हुए 2 स्टार महान सम्राटों में से एक की ओर दौड़ा। टकराव टकराव। 2 टकराने वाली आवाजें गूंज उठीं। 2 स्टार महान सम्राटों में से एक का हमला रुद्रांश से टकराया, लेकिन उसी समय रुद्रांश का हमला दूसरे 2 स्टार महान सम्राट से टकराया। रुद्रांश से टकराने वाला 2 स्टार महान सम्राट एक खून जमा देने वाली चीख के साथ चीखा क्योंकि उसका शरीर उड़ गया और चट्टान की दीवार से टकरा गया। उसके सीने में एक बड़ा छेद दिखाई दिया क्योंकि उसने एक मुंह भर खून थूका। वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। रुद्रांश को चोट लगी थी। हालांकि वह उड़ गया था, उसने केवल एक मुंह भर खून थूका। उसकी आभा अभी भी मजबूत थी और वह गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ था। भनभनाहट। रुद्रांश मुड़ा और अपने पीछे 2 स्टार महान सम्राट को एक स्टील के चाबुक की तरह लात मारी। उसका शरीर एक तोप के गोले की तरह उड़ गया और वह गंभीर रूप से घायल हो गया। 2 स्टार महान सम्राटों ने रुद्रांश के साथ केवल कुछ ही वार किए थे, लेकिन वे पहले ही उसके द्वारा गंभीर रूप से घायल हो चुके थे। बाकी बचा 1 स्टार महान सम्राट, जो सम्राट रूपहीन और बाकी दोनों से लड़ रहा था, डर से पीला पड़ गया और पूरी गति से पीछे हट गया। सबसे ज्यादा सदमे में लालन मोह था। उसकी आंखें चौड़ी थीं और वह लगभग डर से मर चुका था। 2 स्टार महान सम्राट रुद्रांश द्वारा एक पल में गंभीर रूप से घायल हो गए थे। रुद्रांश में किस तरह की युद्ध शक्ति थी? उसका सुधार इतना तेज कैसे हो सकता था? रुद्रांश की ठंडी नज़र लालन मोह की ओर बढ़ी, जिससे वह कांप उठा और उसका चेहरा पीला पड़ गया। मुझे बख्श दो, मुझे बख्श दो। लालन मोह वास्तव में घुटनों के बल उठने के लिए संघर्ष कर रहा था और रुद्रांश से दया की भीख मांग रहा था। उसके जैसा महान सम्राट शायद ही कभी किसी कनिष्ठ से घुटने टेक कर दया की भीख मांगता था। इस बार मैं तुम्हें बख्श रहा हूं। अगर अगली बार ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें निश्चित रूप से मार डालूंगा, रुद्रांश ने कोल्डली कहा। फिर वह, सम्राट रूपहीन और बाकी दोनों एक चमक के साथ उस जगह से चले गए। ऐसा नहीं था कि वह नर्म दिल था, बल्कि इस गठन में उनका सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी अभी भी बुराई देवता जाति थी। अगर वे लालन मोह और बाकी लोगों को मार डालते तो ये स्वर्ग क्षेत्र की ताकत को कमजोर कर देता, जो उनके लिए नुकसानदेह होता। हालांकि अगर दूसरा पक्ष लालची होता तो वह पीछे नहीं हटता। रुद्रांश का समूह उस जगह से चला गया और दाईं ओर चला गया। वे एक काफी दूरस्थ पर्वत शिखर पर पहुंचे। उन चारों ने एक गुफा खोली, प्रवेश द्वार को सील कर दिया और गुफा में प्रवेश किया। फिर उसने अपने सभी कच्चे रत्न, अराजकता पत्थर, आदिम अराजकता पत्थर और महान पत्थर के टुकड़े बाहर निकाले। रुद्रांश, इन अराजकता रत्न और आदिम अराजकता पत्थर को ले लो, वे तुम्हारे लिए बहुत उपयोगी होंगे। सम्राट रूपहीन ने अराजकता रत्न और आदिम अराजकता पत्थर वाली भंडारण अंगूठी रुद्रांश को सौंप दी। हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? हमने ये चीजें एक साथ प्राप्त की हैं, हमें उन्हें समान रूप से विभाजित करना चाहिए, रुद्रांश ने कहा। नहीं रुद्रांश, तुम्हारे बिना हम तीनों को इतना बड़ा अवसर नहीं मिल पाता। इसके अलावा हम पहले से ही इतने बूढ़े हो चुके हैं। हमारी क्षमता सीमित है। बड़ी मात्रा में संसाधनों पर कब्जा करना एक बर्बादी है। अगर हम इसे तुम्हें छोड़ दें तो ही हम इसका अधिकतम लाभ उठा पाएंगे। हम बस कुछ महान पद के टुकड़े ले लेंगे, सम्राट हुंटियन ने कहा। मेरे पास फिलहाल महान पद का कोई टुकड़ा नहीं है। तीनों आचार्यों के लिए वे उपयोगी हैं, इसलिए उन सबको ले लो। रुद्रांश ने 30 महान पद के टुकड़े सम्राट रूपहीन और बाकी दोनों की ओर धकेल दिए। हालांकि सम्राट रूपहीन और बाकी दोनों ने सिर हिलाया। उन तीनों ने महान पद के 18 टुकड़े ले लिए और शेष टुकड़े रुद्रांश को दे दिए। उन तीनों ने 8 भंडारण अंगूठी से कच्चे रत्नों में से एक एक लिया। उन्होंने शेष 5 रुद्रांश को दिए। वे तीनों दृढ़ थे। रुद्रांश के पास इसे रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।
इसके तुरंत बाद सम्राट रूपहीन, सम्राट हुंटियन और सम्राट स्काईफायर ने महान पथ के टुकड़ों को परिष्कृत करने के लिए एकांत में जाने का फैसला किया और देखा कि क्या वे बाधा को तोड़ सकते हैं। रुद्रांश कानूनों को समझने के लिए एकांत में रहने लगा। किसी भी मामले में 8 सरणी डिस्क प्राप्त करना इतना आसान नहीं था। इसके अलावा स्वर्ग क्षेत्र के प्राणियों और बुराई देवता जाति के बीच केवल एक पक्ष ही जा सकता था। उस समय दोनों पक्षों को निश्चित रूप से एक दूसरे को मारना होगा। उस स्थिति में उन्हें लड़ने दें। अभी के लिए अपनी ताकत बढ़ाना सबसे महत्वपूर्ण बात थी। ताकत के बिना अगर स्वर्ग क्षेत्र जीत जाता तो भी ठीक होता। हालांकि अगर बुराई देवता जाति जीत जाती तो उन्हें निश्चित रूप से मार दिया जाता। उस समय वे केवल वध किए जा सकते थे। जहां तक रुद्रांश के भौतिक शरीर की बात है, उसने कुछ ही समय पहले सफलता प्राप्त की थी। तरल अग्नि के साथ वह 5वें स्तर के शुरुआती चरण के शिखर पर पहुंच गया था। कम समय में फिर से सफलता प्राप्त करना उसके लिए असंभव था। अगर वह अब अपनी ताकत बढ़ाना चाहता था तो एकमात्र तरीका कानूनों को समझना था। रुद्रांश एक परम नियम को समझ रहा था। हर बार जब वह एक परम नियम को समझता था और उसे अन्य नियमों से जोड़ता था तो उसकी युद्ध शक्ति निश्चित रूप से सुधरती थी। वे चारों 4 अलग अलग स्थितियों में बैठ गए और साधना शुरू कर दी। सम्राट रूपहीन, सम्राट स्काईफायर और सम्राट हुंटियन में से प्रत्येक ने महान पथ का एक टुकड़ा निकाला और उसे परिष्कृत करना शुरू कर दिया। महान पथ के एक टुकड़े को परिष्कृत करना आसान नहीं था। इसमें लंबा समय लगेगा। रुद्रांश दूसरी ओर शांति से कानूनों को समझ रहा था। अब उसका मुख्य लक्ष्य अभी भी संसार नियम और आदिम अराजकता नियम थे। उसने अन्य कानूनों को समझने से पहले इन दोनों कानूनों को पहले तीसरे क्षेत्र तक खेती करने की योजना बनाई। साधना का कोई समय नहीं पता होता। समय उड़ गया और पलक झपकते ही आधा साल बीत चुका था। यहाँ कानूनों को समझना बहुत तेज था। जीवन और मृत्यु की लड़ाई का अनुभव किए बिना भी रुद्रांश ने अभी भी आदिम अराजकता नियमों में तीसरे क्षेत्र में सफलता प्राप्त की थी। इसके अलावा उसने पूरी तरह से मूल 9 कानूनों के साथ मिलकर एक दिव्य शक्ति तकनीक बनाई। पुनर्जन्म का नियम भी दूसरे क्षेत्र की सीमा तक पहुंच गया था। हालांकि सम्राट रूपहीन और बाकी दोनों अभी भी महान पथ के टुकड़ों को परिष्कृत कर रहे थे। उन्होंने प्रत्येक ने महान पथ के एक टुकड़े को परिष्कृत किया था और अब दूसरे को परिष्कृत कर रहे थे। चलो बाहर चलते हैं और देखते हैं कि बाहर क्या स्थिति है। रुद्रांश ने विचार किया। उसे नहीं पता था कि पिछले 6 महीनों में बाहर क्या स्थिति थी। क्या 8 सरनी डिस्क मिल गई थी? रुद्रांश तुरंत गुफा से बाहर निकला और बाहर की ओर बढ़ गया। धूम। गुफा से निकलने के कुछ ही देर बाद रुद्रांश ने लोगों को लड़ते हुए देखा। ये स्वर्ग क्षेत्र के प्राणी और बुराई देवता जाति थे। 1 दर्जन से अधिक लोग थे। दोनों पक्ष एक दूसरे को मारना जारी रखते थे और गड़गड़ाहट जारी रहती थी। क्या ऐसा हो सकता है कि 8 सरनी डिस्क मिल गई हों? रुद्रांश का दिल धड़क उठा। अब जब 8 गठन डिस्क मिल गई थी तो दोनों पक्षों को निश्चित रूप से लड़ना होगा। कुछ देर देखने के बाद रुद्रांश को पता चला कि ऐसा नहीं था। इसके बजाय दोनों पक्ष एक महल के लिए लड़ रहे थे। रुद्रांश ने अपनी आंखें सिकुड़ी और अपनी आभा को पूरी तरह से छिपाने के लिए दिव्य श्वास तकनीक का उपयोग किया। वह एक चट्टान की तरह था। फिर रुद्रांश का शरीर जमीन में डूब गया और वह चुपचाप महल की ओर बढ़ गया। रुद्रांश सफलतापूर्वक महल में प्रवेश कर गया। किसी को पता भी नहीं चला। दुर्भाग्य से महल में कोई खजाना नहीं था। रुद्रांश ने चारों ओर खोज की लेकिन कुछ नहीं मिला। ऐसा लग रहा था कि पिछली बार उन्हें जो खजाने मिले थे वे वास्तव में कुछ ऐसे थे जो केवल भाग्य से ही मिल सकते थे। अरे वह! अचानक रुद्रांश का भाव बदल गया। उसने महल के आखिरी तरफ के कमरे में कुछ खोज की थी। प्रकाश का एक गोला हवा में तैर रहा था। प्रकाश के गोले में एक सरनी डिस्क तैर रही थी जिससे एक मंद प्रकाश निकल रहा था। एक गठन प्लेट। रुद्रांश की आंखें चमक उठीं। क्या ये वह सरनी डिस्क हो सकती है जिसका उल्लेख सरनी आत्मा ने किया था? रुद्रांश ने अपना हाथ हिलाया और कानून की शक्ति एक बड़े हाथ में संघनित हो गई। उसने अपने हाथ में सरनी डिस्क पकड़ ली। गठन प्लेट बेहद प्राचीन थी और अनगिनत वर्षों से मौजूद थी। उस पर 8 गड्ढे थे और उनमें से 5 चमक रहे थे। बधाई हो, आपने एक सरनी बोर्ड प्राप्त कर लिया है। अचानक एक आवाज़ गूंज उठी और फिर एक युवक प्रकट हुआ। ये ठीक वही सरनी आत्मा था। अब आपने 5 सरनी डिस्क ढूंढ ली हैं। 3 और हैं। लगे रहो। मैं तुम्हें फिर से याद दिलाता हूं कि तुम में से केवल एक ही जा सकता है। मैं तुम्हारे प्रदर्शन का इंतजार कर रहा हूं। बातचीत समाप्त होने के बाद सरनी आत्मा की आकृति सीधे गायब हो गई। उनमें से 5 हैं। उस स्थिति में सरनी डिस्क पर 5 चमकते गड्ढे पाए गए सरनी डिस्क की संख्या है। रुद्रांश का दिल धड़क उठा। फिर उसने सरनी डिस्क को रख दिया और हॉल से बाहर निकलते समय अपनी आभा को छिपाना जारी रखा। बाहर दोनों पक्ष अभी भी लड़ रहे थे। रुद्रांश चुपचाप चला गया था। फिर रुद्रांश ने बाहर एक चक्कर लगाया और उस जगह पर लौट आया जहां उसने पहले एकांत में खेती की थी।
उसे कुछ नहीं मिला। अब जब उसके हाथों में एक सरनी डिस्क थी तो वह बहुत अधिक सहज महसूस कर रहा था। किसी भी मामले में भले ही अन्य 7 सरनी डिस्क दिखाई दें, उसके हाथ में वाले के बिना दूसरे बाहर नहीं निकल पाएंगे। फिर वह मन की शांति के साथ एकांत में खेती कर सकता था। रुद्रांश अपने एकांत के स्थान पर लौट आया और एकांत में कानूनों का अध्ययन करना जारी रखा। रुद्रांश ने नए कानूनों को समझने की कोशिश नहीं की, इसके बजाय उसने पुनर्जन्म के नियम पर ध्यान केंद्रित किया। उसी समय उसने लगातार दिव्य शक्ति तकनीक का पता लगाने की कोशिश की। उसकी दिव्य शक्ति तकनीकें सभी स्वनिर्मित थीं, इसलिए हर बार जब वह एक नई दिव्य शक्ति तकनीक को समझता था तो उसे इसे छांटना और फिर से पता लगाना पड़ता था। केवल लगातार पता लगाने से ही उसकी पवित्र कला अधिक उत्तम और शक्तिशाली हो सकती थी। समय उड़ गया और एक और आधा साल बीत गया। रुद्रांश को शून्य द्वीप में प्रवेश किए 2 साल से अधिक हो चुके थे। इस समय उसने आखिरकार पुनर्जन्म के नियम को तीसरे क्षेत्र तक खेती कर ली थी। इसके अलावा इसने अन्य कानूनों को बहुत अच्छी तरह से पूरक किया और एक नई पवित्र कला बनाई। ये 5 परम कानूनों और 6 राजापथ कानूनों द्वारा गठित एक दिव्य शक्ति तकनीक थी। जिस क्षण उसने हमला किया, 11 प्रकार के कानूनों के अंतर बुनाई से बनी पवित्र कला आश्चर्यजनक शक्ति के साथ भड़क उठी। इसमें कोई संदेह नहीं था कि रुद्रांश की युद्ध शक्ति फिर से बढ़ गई थी। अब जब उसने अपनी पूरी ताकत बाहर निकाल दी थी तो उसे पूरा भरोसा था कि वह डर के बिना एक 3 स्टार महान सम्राट से भी लड़ सकता है। क्या उल्लेख के लायक था कि महान पद के 3 टुकड़ों को परिष्कृत करने के बाद सम्राट रूपहीन और बाकी दोनों 2 स्टार महान सम्राट बनने के लिए टूट गए। वे तीनों बहुत लंबे समय से 1 स्टार महान सम्राट क्षेत्र में फंसे हुए थे और उन्होंने आखिरकार 2 स्टार महान सम्राट क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर ली थी। रुद्रांश की युद्ध शक्ति के अलावा उन चारों की ताकत को बुरा नहीं माना जाता था। तीनों आचार्यों को बधाई, रुद्रांश ने मुस्कुराते हुए कहा। हा, भाग्य भाग्य, लेकिन हमारे लिए 3 स्टार महान सम्राट क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना मुश्किल होगा। हमारी प्रतिभा सीमित है और महान पद के टुकड़ों के साथ भी यह आसान नहीं होगा। सम्राट रूपहीन ने एक लापरवाह तरीके से हंसा। वह बाधा जो कई वर्षों से शिथिल नहीं हुई थी, एक दिन में टूट गई थी, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से अच्छे मूड में था। उन तीनों ने थोड़ी देर बात की और बाहर जाकर देखने का फैसला किया। 7 गठन डिस्क पहले ही दिखाई दे चुकी थीं। जैसे ही 8वीं दिखाई देगी, दोनों पक्ष शायद लड़ना शुरू कर देंगे। इसके अलावा अब जब रुद्रांश और बाकी तीनों की क्षमताओं में बहुत सुधार हुआ था तो वे बाहर जाकर अपनी किस्मत आजमाना चाहते थे कि क्या वे कुछ और अवसर प्राप्त कर सकते हैं। उन चारों ने एकांत की जगह छोड़ दी और इस क्षेत्र की गहराई की ओर बढ़े। कुछ ही देर बाद उन्होंने एक खोज की। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि लोग लगातार क्षेत्र में गहराई तक जा रहे थे। भीड़ जमा हो रही है, आगे कोई बड़ी खोज जरूर होगी, सम्राट रूपहीन ने कहा। चलो चलते हैं और देखते हैं। सम्राट स्काई फायर सबसे ज्यादा बेचैन था। स्माइलिंग फेस फायर दिव्य श्वास तकनीक और अंधकार में युद्ध फायर। रुद्रांश और तीनों सम्राट अंधेरे में कुछ लोगों का पीछा करते हुए जंगल में गहराई तक चले गए। एक विशाल पर्वत श्रृंखला को पार करने के बाद वे एक समतल मैदान में पहुंचे। इस मैदान में एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदा गया था और गड्ढे के भीतर एक विशाल चैतन्य महल पैलेस था। यह एक ऐसा महल था जो जमीन के नीचे दबा हुआ था और इसे खोज लिया गया था। महल का द्वार खुला था और आगे चल रहे कुछ लोग उड़कर अंदर चले गए। बुदबुदाहट, सरसराहट, कुछ ही दूरी पर कुछ और आकृतियां उड़ती हुई आईं। वे वास्तव में बुराई देवता जाति के सदस्य थे। बुराई देवता जाति के सदस्यों ने रुद्रांश और बाकी लोगों पर कुछ ठंडी नजरें डालीं। उन्होंने कोई हलचल नहीं की और इसके बजाय महल के द्वार की ओर तेजी से बढ़े। लगता है कि यह भूमिगत महल काफी महत्वपूर्ण है। इसने दोनों पक्षों के विशेषज्ञों को आकर्षित किया है, सम्राट रूपहीन ने कहा। बाकी लोगों ने सिर हिलाया। वे 1 साल से इस सरनी फॉर्मेशन में फंसे हुए थे और 7 सरनी डिस्क पहले ही मिल चुकी थीं। शायद जिस भी कोने की तलाश की जा सकती थी उसे खोज लिया गया था। बहुत संभावना थी कि आखिरी सरनी डिस्क किसी भूमिगत महल में थी। इसके अलावा ये महल जमीन के नीचे गहराई में छिपा हुआ था। शायद इसमें कोई बड़ा अवसर छिपा था। चलो अंदर चलकर देखते हैं, सम्राट स्काई फायर ने कहा। चलते हैं, रुद्रांश ने कहा और महल के द्वार की ओर उड़ चला। द्वार के पीछे एक विशाल गलियारा था जो आगे तक फैला हुआ था। जैसे ही वे अंदर उड़े, उन्होंने अपने सामने एक रोशनी चमकती हुई देखी। बुराई देवता जाति के जो सदस्य पहले अंदर उड़े थे उन पर हमला हो रहा था। गलियारे की दोनों ओर की दीवारें चमक रही थीं और उन पर रहस्यमय चिन्ह रून्स दिखाई दिए। वे रोशनी की किरणों में संघनित हो रहे थे जो बुराई देवता जाति के सदस्यों की ओर तेजी से बढ़ रही थीं। बुराई देवता जाति के सदस्य आगे बढ़ते हुए अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे कि हमले से अपना बचाव करें। यहाँ एक सरनी है, रुद्रांश ने उन्हें याद दिलाया और चारों सतर्क हो गए। जैसे ही वे गलियारे में दाखिल हुए, गलियारे की दोनों ओर की दीवारों से एक चकाचौंध भरी रोशनी निकली जो उनकी ओर तेजी से आई।
ये किरणें दिव्य प्रकाश की किरणों के समान थीं, जिनकी शक्ति चौंकाने वाली थी। चारों ने प्रकाश का विरोध करने के लिए सुरक्षा की परतें बना लीं। सौभाग्य से, हालांकि प्रकाश शक्तिशाली था और यहाँ तक कि एक स्टार महान सम्राटों के लिए भी खतरा पैदा कर सकता था, लेकिन उनके लिए ये ज्यादा खतरा नहीं था। चारों तेजी से सुरंग की गहराई में आगे बढ़े। बुराई देवता जाति के सामने वाले सदस्यों के चेहरे पर बदलाव आया जब उन्होंने देखा कि रुद्रांश और बाकी लोग कितनी तेजी से आगे बढ़ रहे थे। उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी और तेजी से गलियारे को पार करना चाहा, इस डर से कि रुद्रांश और बाकी लोग उन्हें पकड़ लेंगे। हालांकि वे कुल 3 थे। उनमें से 2 स्टार महान सम्राट थे और दूसरा एक स्टार महान सम्राट था। उनकी गति रुद्रांश के समूह के साथ बिल्कुल मेल नहीं खा सकती थी। 10 मिनट से अधिक समय के बाद रुद्रांश के समूह ने उन्हें पकड़ लिया। मारो, रुद्रांश ने कोल्डली कहा। जब वे बुराई देवता जाति से मिलते थे तो बात करने के लिए कुछ नहीं था। वे केवल मार सकते थे। तुम मरने वाले हो। बुराई देवता जाति के 1-2 स्टार महान सम्राट ने गुस्से में दहाड़ लगाए और रुद्रांश की ओर बढ़ा। हालांकि रुद्रांश की वर्तमान युद्ध शक्ति अब 3 स्टार महान सम्राट से कम नहीं थी। वह अत्यंत शक्तिशाली था। एक ही वार के बाद बुराई देवता जाति का सदस्य खून की उल्टी करते हुए हवा में उड़ गया। फिर रुद्रांश आगे बढ़ा और एक ही वार में उस बुराई देवता को मार डाला। सम्राट रूपहीन और बाकी दोनों सम्राटों ने भी बचे हुए बुराई देवता जाति के 2 सदस्यों को संकट की स्थिति में डाल दिया था। रुद्रांश मुड़ा और वापस मारता हुआ गया। बुराई देवता जाति के बचे हुए 2 सदस्यों से उन्होंने आसानी से निपट लिया। उन्हें ठिकाने लगाने के बाद चारों आगे बढ़ते रहे। इस बार उन्हें गलियारे को पार करने में केवल कुछ ही मिनट लगे। गलियारे के बाद 6 गलियारे थे जो अलग अलग दिशाओं में जा रहे थे। रुद्रांश और बाकी तीनों ने बेतरतीब ढंग से एक को चुना और आगे बढ़े। कुछ ही देर में उन्हें कुछ कमरे मिले, लेकिन ये सभी कमरे खाली थे। उन्हें पहले ही साफ कर दिया गया था। रुद्रांश और बाकी लोग समझ गए कि उन्हें देर हो गई है। बहुत संभावना थी कि कई लोग पहले ही प्रवेश कर चुके थे। इसके बाद उन्हें कुछ और कमरे मिले और वे सभी खाली थे। तुरंत वे और नहीं रुके और पूरी गति से आगे बढ़े। अचानक उन्होंने एक तीखी चीख सुनी। चारों लोगों के चेहरे पर बदलाव आया। कोई मारा गया था। चारों ने जल्दी से अपनी आभा को छिपाया और आगे बढ़ते रहे। धूम धूम, उनके सामने एक भीषण दहाड़ थी। दफा हो जाओ, मारो। गुस्से की दहाड़ भी थी। रुद्रांश और समूह एक गलियारे से गुजरे और एक चौड़े कक्ष में आए। उन्होंने देखा कि लोगों का एक समूह घिरा हुआ था। वहां बुराई देवता जाति के लोग थे और स्वर्ग क्षेत्र प्राणी के लोग भी थे। दोनों पक्ष एक दूसरे पर हमला नहीं कर रहे थे क्योंकि उनका एक सामान्य दुश्मन था। कक्ष में काली रोशनी लगातार एक आश्चर्यजनक गति से झिलमिला रही थी। यह एक प्रकार का काला चमगादड़ था। उसका पूरा शरीर पिच ब्लैक काला था, मानो वह काले लोहे से बना हो। हालांकि उसकी आंखें पूरी तरह से लाल थीं, जैसे ताज़ा खून हो। बुराई देवता जाति और स्वर्ग क्षेत्र प्राणी के प्राणी इन्हीं चमगादड़ों के दुश्मन थे। कक्ष में बुराई देवता जाति और स्वर्ग क्षेत्र प्राणी के कुछ शव पहले ही जमीन पर पड़े थे। इसके अलावा हर एक सूख गया था, मानो उनका खून पी लिया गया हो। बुदबुदाहट, एक अजीबोगरीब उतार चढ़ाव फैला, जिससे रुद्रांश, सम्राट रूपहीन और बाकी लोगों के चेहरे पर बदलाव आया। यह एक ध्वनि तरंग हमला है, सावधान रहो, सम्राट रूपहीन ने चेतावनी दी। कुछ लोगों ने तुरंत अदृश्य उतार चढ़ाव से बचाव के लिए अपने भीतर की चीख को प्रसारित किया। अदृश्य उतार चढ़ाव बेहद भयानक था। एक बार टकराने पर यह सीधे आत्मा पर हमला करेगा और किसी को चक्कर आने लगेगा। जाहिर है, कई लोगों को मारा गया था। इन चमगादड़ों द्वारा हमला किए जाने के बाद उनका दिमाग चक्कर खा गया। वे अब कैसे लड़ सकते थे? उन पर सीधे इन चमगादड़ों द्वारा हमला किया गया और वे मौके पर ही मर गए। सरसराहट, सरसराहट, दर्जनों काले चमगादड़ कक्ष में घूम रहे थे। बुराई देवता जाति और स्वर्ग क्षेत्र प्राणी के प्राणी सभी यहीं अवरुद्ध थे और आगे बढ़ने में असमर्थ थे। यहाँ तक कि उनका अपना अस्तित्व भी खतरे में था। कक्ष के ठीक सामने एक द्वार था जो सीधे आगे जाता हुआ प्रतीत होता था। चलो आगे बढ़ते हैं, रुद्रांश ने कहा और तीनों के साथ आगे बढ़ा। तुरंत कुछ काले चमगादड़ों ने उन्हें घूरना शुरू कर दिया। उनकी खून जैसी लाल आंखें उन पर घूमी और वे उनकी ओर उड़ गए। बुदबुदाहट, अदृश्य उतार चढ़ाव उनकी ओर तेजी से बढ़ रहा था। रुद्रांश ने कानूनों को नियंत्रित किया। 11 तरह के कानून उसके पूरे शरीर को ढकते थे, खासकर उसके कान, जिनकी सुरक्षा सबसे मजबूत थी। लेकिन फिर भी रुद्रांश ने महसूस किया कि कानून की शक्ति अभी भी डगमगा रही थी, लेकिन उसने इसे अवरुद्ध कर दिया। हालांकि सम्राट रूपहीन और बाकी 2 इतने आराम से नहीं थे। उनके शरीर थोड़े कांप रहे थे और उनके चेहरे पीले पड़ गए थे। सरसराहट, सरसराहट, कुछ चमगादड़ रुद्रांश और बाकी लोगों पर झपटे। मर जाओ, रुद्रांश ने कोल्डली चिल्लाया। वह आगे बढ़ा और कुछ मुक्के मारे। धूम धूम, शून्य हिंसक रूप से कांप गया।
अदृश्य उतार चढ़ाव सीधे रुद्रांश के मुके के बल से कुचल दिया गया। भयानक मुके का बल कुचल गया और कुछ चमगादड़ों के शरीर फट गए। चलो चलते हैं, रुद्रांश ने नेतृत्व किया और आगे बढ़ा। सम्राट रूपहीन और बाकी लोग रुद्रांश के पीछे पीछे चले। रुद्रांश की खेती और उसकी शक्तिशाली भौतिक ऊर्जा के साथ उसका बचाव अद्भुत था। चमगादड़ का ध्वनि तरंग हमला भी उसे चोट नहीं पहुंचा सका। रुद्रांश के नेतृत्व में वे चारों कैंची की एक जोड़ी की तरह आगे बढ़े। रास्ते में रुद्रांश ने कुछ और चमगादड़ों को मार डाला। वह रुद्रांश है, वह वास्तव में इतना शक्तिशाली है। किसी ने रुद्रांश को पहचाना और चौंक गया। रुद्रांश, हमारी मदद करो, किसी ने चिल्लाया और उम्मीद से रुद्रांश की ओर देखा। हे, रुद्रांश ने उपहास किया। उसने इन लोगों पर ध्यान नहीं दिया। रुद्रांश इन लोगों पर ध्यान नहीं दे सकता था। अब जब ये लोग मुसीबत में थे और खतरे में थे तो क्या उन्होंने रुद्रांश के बारे में सोचा? वह रुद्रांश द्वारा बचाया गया था। उस समय जब लालन परिवार रुद्रांश को भगाना चाहता था तो इन लोगों ने रुद्रांश के लिए क्यों नहीं खड़े हुए? वे लालन परिवार के पक्ष में भी खड़े थे। उसने अभी भी रुद्रांश को नीचा देखा और महसूस किया कि वह कमजोर है। अब जब उसने देखा कि रुद्रांश अधिक शक्तिशाली हो गया है तो वह रुद्रांश से मदद मांगना चाहता था। दुनिया में ऐसी कोई अच्छी बात नहीं थी। रुद्रांश और बाकी तीनों आगे बढ़ते रहे और कक्ष के सामने वाले द्वार में घुस गए। द्वार में प्रवेश करने के बाद उन्होंने खुद को एक और गलियारे में पाया जो जंगल की गहराई की ओर जाता था। आगे बढ़ने के कुछ ही देर बाद उनके चेहरे पर बदलाव आया। गलियारे में एक शव भी पड़ा था। शरीर सूख गया था और यह स्पष्ट था कि उसे उन चमगादड़ों ने मार डाला था। चारों में से कोई भी लापरवाह होने की हिम्मत नहीं कर रहा था और बचाव पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। सरसराहट। अचानक कुछ काली छायाएं शव के नीचे से बाहर निकलीं और रुद्रांश और बाकी लोगों की ओर बढ़ीं। वे काले चमगादड़ थे। धूम धूम, रुद्रांश ने लगातार मुक्के मारे और कुछ चमगादड़ों को मार डाला। वे आगे बढ़ते रहे और निश्चित रूप से रास्ते भर उन चमगादड़ों द्वारा उन पर समय समय पर हमला किया जाता था। हालांकि रुद्रांश के नेतृत्व में वे अभी भी बिना किसी खतरे के आगे बढ़ने में सक्षम थे। रास्ते में उन्हें कभी कभी स्वर्ग क्षेत्र प्राणी और बुराई देवता जाति के प्राणियों के शव दिखाई देते थे। ये महल बहुत बड़ा था। वे कुछ गलियारों में घूमे और न जाने कितने कमरों से गुजरे। आखिरकार वे एक विशाल कक्ष में आए। कक्ष में कोई नहीं था। ऐसा लग रहा था कि वे कक्ष में सबसे पहले पहुंचे हैं। कक्ष की हवा में एक गोलाकार प्रकाश स्क्रीन थी जो एक बुलबुले की तरह हवा में तैर रही थी। जब रुद्रांश और बाकी तीनों ने स्क्रीन पर मौजूद वस्तुओं को देखा तो उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। महान मार्ग के अंश, फ्रैगमेंट्स ऑफ द ग्रेट डाओ। प्रकाश स्क्रीन महान मार्ग के अंशों से भरी हुई थी। वे कम से कम दर्जनों थे। ये पिछली बार उन्हें मिले अंशों से भी ज्यादा था। चारों लोगों की आंखें तुरंत जुनून से जल उठीं। महान मार्ग का एक अंश बाहर एक अनमोल खजाना था। किसी भी महान सम्राट को लालच आ जाएगा। महान सम्राटों के लिए महान मार्ग के एक अंश से ज्यादा कीमती कुछ भी नहीं था। सम्राट रूपहीन, सम्राट स्काईफायर और सम्राट हुंटियन लंबे समय से एक स्टार महान सम्राट के क्षेत्र में फंसे हुए थे, लेकिन महान मार्ग के 3 अंशों को परिष्कृत करने के बाद उनकी खेती टूट गई थी। कोई केवल कल्पना कर सकता है कि महान मार्ग के अंश कितने कीमती थे। किसी को ये जानना था कि महान सम्राटों को भी स्वर्गीय क्लेशों का सामना करना पड़ता था। ये सामान्य था कि कई महान सम्राटों को हर 3 लाख साल में होने वाले स्वर्गीय क्लेश के दौरान अपनी खेती में कोई प्रगति नहीं होती थी। उसकी खेती में कोई प्रगति नहीं थी, लेकिन स्वर्गीय क्लेश और मजबूत होता जाएगा। इस मामले में वह जल्द या बाद में स्वर्गीय क्लेश के तहत मर जाएगा। हालांकि महान मार्ग के अंशों के साथ उनकी खेती में सुधार किया जा सकता था। इस तरह स्वर्गीय क्लेश से निपटना बहुत आसान होगा। जल्दी करो। कुछ लोगों ने एक दूसरे को देखा और एक झटके में वे प्रकाश पर्दे की ओर बढ़े। उन्हें किसी और से पहले इन सभी अंशों को इकट्ठा करना था, अन्यथा उन्हें लड़ना होगा। रुद्रांश की गति सबसे तेज थी। वह एक पल में प्रकाश स्क्रीन के पास पहुंचा और प्रकाश स्क्रीन को पकड़ने के लिए अपना बड़ा हाथ बढ़ाया। हालांकि जब रुद्रांश की हथेली प्रकाश स्क्रीन को छू गई तो ये लोहे की दीवार की तरह कठोर थी और रुद्रांश की हथेली को रोक दिया। ये बहुत कठिन है। रुद्रांश के चेहरे पर बदलाव आया। उसके पूरे शरीर की शक्ति और कानून की शक्ति बाहर निकली और उसने प्रकाश स्क्रीन पर मुक्का मारा। धूम। प्रकाश स्क्रीन हिंसक रूप से हिल गई, लेकिन वह फट नहीं पाई। इस समय सम्राट रूपहीन और बाकी 2 भी आ गए। उनके हमले भी प्रकाश पर्दे पर पागलपन से टकराए। प्रकाश स्क्रीन हिंसक रूप से हिल गई, लेकिन वह अभी भी नहीं टूटी। चलो एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित करते हैं और अपनी पूरी ताकत से इसे तोड़ते हैं, रुद्रांश ने कहा। ठीक है। तीनों सम्राटों ने सिर हिलाया। कानून रुद्रांश के शरीर पर प्रसारित हुआ और उसकी हथेली में एक लंबा भाला दिखाई दिया। ये कानून की शक्ति से संघनित अनंत ड्रैगन भाला, इन्फिनिट ड्रैगन स्पीयर था। बुदबुदाहट। रुद्रांश ने अनंत ड्रैगन भाला को हिलाया और ये तेजी से घूमना शुरू हो गया।
एक ड्रिल की तरह इसने प्रकाश स्क्रीन को छेद दिया। सरसराहट, तुरंत प्रकाश स्क्रीन हिंसक रूप से हिलने लगी। वह जगह जहां भाले की नोक छेद गई थी वह अंदर धंस गई और लहरें उठ गईं। धूम धूम धूम। सम्राट रूपहीन, सम्राट हुंटियन और सम्राट स्काईफायर ने एक ही समय में अपनी चालें चलीं। उन्होंने रुद्रांश द्वारा हमला किए गए स्थान पर अपने सबसे मजबूत हमले किए, जिससे प्रकाश स्क्रीन और भी हिंसक रूप से हिलने लगी। हालांकि प्रकाश स्क्रीन अभी भी नहीं टूटी थी। जारी रखो, रुद्रांश चिल्लाया और हमला करता रहा। धूम धूम। चारों ने हमला करना जारी रखा और प्रकाश स्क्रीन और भी हिंसक रूप से हिल रही थी। चारों द्वारा सैकड़ों चालें चलने के बाद प्रकाश स्क्रीन आखिरकार बदल गई। चटक, ऊपर से एक चटकने की आवाज आई। चारों खुश हो गए। उन्होंने तुरंत अपनी आत्माओं को जगाया और हमलों का एक तूफान शुरू कर दिया। चटक चटक। प्रकाश बाधा पर दरारें बड़ी और बड़ी होती जा रही थीं। अनगिनत छोटी दरारें आखिरकार एक विशाल दरार में बदल गईं। प्रकाश स्क्रीन टूटने वाली थी। हालांकि इस समय लोगों का एक समूह कक्ष में एक और मार्ग से अंदर आया। कुल 8 लोग थे। रुद्रांश। इनमें से कुछ लोगों ने रुद्रांश को देखते ही चिल्लाया, लालन मोह, लालन परिवार। जब 8 लोग अंदर आए तो उन्होंने स्वाभाविक रूप से रुद्रांश और बाकी लोगों को सतर्क कर दिया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वे लालन परिवार से यहाँ फिर मिलेंगे। वह है महान मार्ग के अंश, वे सभी महान मार्ग के अंश हैं। हे भगवान, इतने सारे, मुझे ये जरूर मिलना चाहिए। तुरंत लालन परिवार के 8 सदस्यों ने प्रकाश स्क्रीन पर महान मार्ग के अंशों को देखा और उनकी आंखें एक शानदार रोशनी से चमक उठीं। ये लालच की रोशनी थी, जलती हुई गर्म। खासकर लालन परिवार का नेता लालन वीर। ये महान मार्ग के अंश मेरे हैं। लालन वीर अपने दिल में दहाड़ उठा। तोड़ो। इस समय रुद्रांश अपनी पूरी ताकत के साथ बाहर निकला। वह भाले के साथ एक हो गया और एक चमकदार भाले की रोशनी में बदल गया, जो प्रकाश स्क्रीन पर एक दरार को छेद गया। प्रकाश स्क्रीन पहले से ही दरारों से भरी हुई थी और टूटने वाली थी। रुद्रांश का हमला अंतिम तिनका था जिसने ऊंट की पीठ तोड़ दी। धूम। प्रकाश स्क्रीन फट गई। दर्जनों महान मार्ग के अंश सामने आए। हमला, महान मार्ग के अंश हमारे हैं। लालन वीर दहाड़ उठा और रुद्रांश और बाकी लोगों की ओर झपटा। संग्रह करो। रुद्रांश ने पर्वत और नदी चित्र माउंटेन एंड रिवर डायग्राम निकाला। पर्वत और नदी चित्र तेजी से फैला। पहाड़ और नदियां अंदर दिखाई दी और सभी महान मार्ग के अंशों को घेर लिया। एक पल में सभी महान मार्ग के अंश पर्वत और नदी चित्र में समाहित हो गए। फिर पर्वत और नदी चित्र प्रकाश की एक किरण में बदल गया और रुद्रांश की भौहों के बीच की जगह में उड़ गया, गायब हो गया। पीछे हटो। रुद्रांश, सम्राट रूपहीन और बाकी तीनों तेजी से पीछे हट गए, लालन वीर के हमले से बचते हुए। रुद्रांश, महान मार्ग का अंश सौंप दो। लालन वीर दहाड़ उठा, उसकी आंखें लालच से भरी हुई थीं। हमने इसे पहले पाया, इसलिए ये स्वाभाविक रूप से हमारा है। इसे तुम्हें सौंपना हास्यास्पद नहीं है। रुद्रांश ने उपहास किया, उसके चेहरे पर उपहास का भाव था। आज तुम्हें इसे सौंपना होगा, भले ही तुम न चाहो। हमला करो। लालन वीर चिल्लाया। उसकी आंखें बहुत ठंडी थीं और वह रुद्रांश की ओर झपटा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना और अगले वीडियो के लिए कमेंट ज़रूर करना।